2000 राजा मिलकर वो धनुष को उठा नहीं सकल थी। प्रश्न कैसे कि धनुष के तो एक आकार हुई है, 10,000 आदमी जो पकड़ते तो उनके लिए संकोच हुई है। तो 10,000 राजा बढ़ले तो धनुष विस्तार भेले और फिर वो संकोच भ जाए छे। अंत में रावण बाणासुर, रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखे कि रावण बाण छुआ नहीं चाहता। लंकापति रावण जे कहियो अपना भुजासा कैलाश पर्वत उठेने रहे वो धनुष के नहीं उठा सकल। बाणासुर जे बलि प्रहलाद जी के वंश में जन्म लेने छथिन, बाणासुर बलि के पुत्र जे पाताल के राजा जरा 1000 हाथ है और बाणासुर धनुष के नहीं उठा सकल। तो जखन 10,000 राजा नहीं उठा सकल, लंकापति रावण नहीं उठा सकल, बाणासुर नहीं उठा सकल, तो जनक जी के मन में, मिथिलावासी के मन में बड़ा विषाद भ गए। महिला वर्ग सब लगलखिन काना फूसी कर, जनक जी एहन ज्ञानी छला है, एहन ज्ञानी भ गई की केला प्रतिज्ञा नहीं करवा चाहिए। अब हुनकर प्रतिज्ञा के अनुसार बेटी कुमारिये रह जेथिन। अब वंश में बेटी जब कुमार रह जाए तो खानदान के बदनामी हुई थी, जब हंसाई हुई थे, सब विलाप कर लखिन। आ सबके काना फूसी देखी महाराज जनक के मन में बड़ा घबराहट भ गलन और जानकी के मन में बड़ा संकोच हो लगलन जे हमरे कारण ये सबका समस्या भ रहा लगे कि हमरा जीवन में विवाह नहीं लिखल है, हम कुमारिये रहब। तो पिताजी एहन प्रतिज्ञा कलनी है। ऐसा चलो बड़ा बढ़िया भाव से के सीता करथि विलाप तन थर थर कांप, तन थर थर कांप, क्यों ने तोरलनि छाप जनकपुर में, क्यों ने तोरलनि छाप जनकपुर में, क्यों ने तोरलनि छाप जनकपुर में, क्यों ने तोरलनि छाप जनकपुर में। सीता करथि विलाप, सीता करथि विलाप, तन थर थर कांप, तन थर थर कांप, क्यों ने तोरलनि छाप जनकपुर में, क्यों ने तोरलनि छाप जनकपुर में। अब हम रहलो कुमारी, घर में वैष्णव ही आहारी, घर में बसलो ही आहारी, घर में वैष्णव ही आहारी, घर में बसलो ही आहारी, लीला गोरो सजनारी जनकपुर में, वीला पुरुष नारी जनकपुर में। सखी सब करथिन उपहास, सखी सब करथिन उपहास, हमरा कहतहु निवास, हमरा कहतहु निवास, हम मरब विषखाई जनकपुर में, हम मरब विषखाई जनकपुर में। क्यों ने तोरलनि छाप जनकपुर में। पिताजी कैलन तन कठोर, पिताजी कैलन तन कठोर, क्यों ने कैलन खोरम खोर, क्यों
जन बनियो कठोर हो अब जन बनियो कठोर जनकपुर क्यों ने पूरन चाप जनकपुर धाम की जय। सबक विषाद देख सुनी जनक जी ज्ञानियों में श्रेष्ठ थे और सभा में महफिल में आदमी के सभ्यता पूर्वक वैश्व परिचय बाजा परिचय सोच विचार का उठनाई बैठनाई चलनाई सभा के एक मर्यादा हो। अब सभा में यहाँ दरबारा के दौड़ भय कहीं ठेस लाई गई कहीं देखा खुल गई कहीं के लटपटा गए तो लोग हौसत ताली पीता तो इनमें सावधानी से चलो पड़े। लेकिन जनक जी सन की ज्ञानी राजा की सभा में की बाजबाग चाहिए वो उनका विचार थोड़े संतुलित गड़बड़ा गया और जनी बाजबाग चाहिए से बात बजरखिन कि वीर बहीन मही में जा जन को उभट मानव मन मन। हे राजा महाराजा गण आप अपने मन में बुरा मत मानिए। यदि मुझे पता रहता मालूम होता ये धरती वीर विहीन हो गई है तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा करने की भूल नहीं करता। अब तो प्रतिज्ञा के अनुसार हमारी पुत्री कुमारी रह जाएगी। हे देश देश के राजागण हम किसे कहें बलशाली हैं मुझको तो अब मालूम हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। जखने ही सब जनक जी बजरखिन तो शेषावतार लक्ष्मण जी गुरु के बगल में जो बिछल थे वो तुरंत तमतमा को उठलखिन और सिंहासन के सामने महाराज दशरथ के सामने जाकर ठाड़ भगलखिन। खबरदार मिथिला नरेश जिस सभा में सूर्यवंश का एक भी लाल उपस्थित है आप धरती को वीर विहीन कहने का दुस्साहस कैसे कर सकते हैं महाराज। यदि गुरुदेव का भैया राम का आदेश मिले ये धनुष तो क्या मैं सारे ब्रह्मांड को उठाकर पटक के फोड़ डालूंगा कच्चे घड़ा की तरह गेंद के समान लेकर दौड़ूंगा का बाप रो पिनाक पुराना। लक्ष्मण जी के बात सुनकर महिला वर्ग में कनी संतोष आबि गेले जे छोटका भाई एते फुफकार छोड़े छे तो बड़का तो कनी बेसिए हेते। गुरुजी इशारा केलखिन लक्ष्मण कनी आवेशी है कहीं आवेश में आबि के धनुष तोड़ देलकै तो बड़का मुँहे तकैत रहते छोटका तो आदेश देलखिन राम के उठो राम भंजऊ भवचापा। तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम सहज स्वभाव में ठाड़ बेला सहज चाली में गेला। वो धनुष कोनो साधारण धनुष नहीं छे शिव जी के धनुष छन वो वरदान छे। तो राम जी कोई धनुष के प्रणाम केलखिन है दूसरा राजा जका ने जे जब बाया हाथ लगे ना उठा कर तोड़ के फेंक दे पहने ओकर परिक्रमा केलखिन है 3 बेर कोई धनुष के प्रणाम केलखिन। और सबसे पहली बात कि तोरे तोरे आंख से जानकी के तरफ तकलखिन कि जानकी आदि शक्ति जगदम्बा छे थी जानकी धरती पुत्री छे थी और धरती में धनुष के पकड़ने छे नीचा से। जानकी जब तक सहायता नहीं करती धनुष के काज नहीं संपन्न हो सके। और जानकी मैया धरती माता से प्रार्थना केलखिन कि हे माता अब ऐसे बढ़िया जमे अहाँ के नहीं भेटे तो अहाँ कनी नीचा से सहयोग को दियो। और राम जी केना धनुष के उठा ले लिखिन केना प्रत्यंचा चढ़े लिखिन केना टुकड़ी कह कर दोनों तरफ फेंक देलखिन लेट उठावत खेचक छापा लखान काहू देखी सब ठाढ़ा तई सनमत राम धन तोरा भयऊ भुवन धुनि घोर कठोरा। जन भयंकर आवाज भले धरती कांप गले धरती पाताल स्वर्ग तक आवाज चल गए तखन लोग बुझल के कि राम जी धनुष तोड़ा बोल श्याम रामचंद्र की। और तुरंत धनुष के आवाज सुनला सा महिला सब के अंदर खुशहाली आबि गेल। इम्हर मंगल गान शुरू भ गेल जेना परसू जे जय उपलक्ष्य में यज्ञ सब चल रहा है। हमारा अशोक जी के पौत्र सोनू के बालक के मुंडन है आ अंदर गीत नाद अखन चलिए रहा किछु जे एक औपचारिकता हो बरुआ सबके किछु दिन पहले से गीत नाद जी से चल तो
वो मंगल गान शुरू भले महिला वर्ग में, लेकिन इम्हर एक आफत आई गेले कि राम जी तो धनुष तोड़ रखी, धनुष तोड़ला के बाद राम जी उठन ठार छथिन, अब सब जयमाला लेथिन, स्वागत करथिन, लेकिन उम्हर दोसर राजा सब बाजे लगले कि धनुष तोड़ला से किए ते दोनों भाई के बांध देवे खुट्टा ला के, ब्याह तो हम ही सब करबे जबरदस्ती। ब्याह चीज बड़ा खराब हो, इसलिए लोग अपन जान गंवावल। तो महिला सबके बड़ा डर लग गए जे सब राजा जे लटक जेते राम जी पर, तो राम जी दोनों भाई की करता। तो राम जी सोचलखिन चलो अहूँ सबके कनी हम समाधान करिए दै छी। तो ई काना फूसी जे राजा महाराजा के अंदर चलत रहे, बीच में पता नहीं कि तहिया बस, हेलो वो आवाज के कनी बात करूँ राजा मास्टर, हेलो, तहिया बसर सोने से बधनो आगे वो भेजो कौन सहजर जनक धनुष तेरी तोरा, सहस महाभूषण सोनी मोरा, शोभी लगाई बिहारी समाजा, नगर मारे गई है सब राजा, राम रमापति कर परशुराम जी खराम खटखटावे, कन्हा पर फरसा, रुद्राक्ष के माला के मोर बने ने, त्रिपुंड लगे ने। परशुराम जी के परिचय गोस्वामी जी बड़ा बढ़िया देखिन की सभा में उनका लोग पूर्ण रूप में देखल कर, जो सभा में आए जना हाथी के झुंड में सिंह चल जाए, अब भगदड़ मच जाए, तैना राजा महाराजा सबके भगदड़ मच गए। जे तखन गाल बजबे छे राम के बांध देवे मार देवे, वो सब सीधे परशुराम जी के प्यार पर खसा लगे, कल प्रणाम करन लगे सब दंड प्रणामा, कहीं निज पद नामा, करन लगे सब दंड प्रणाम, अपन माता माँ बाप के नाम कहे प्रणाम करे, सीधे सीधी लाई सभा खाली। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल, वो बाल ब्रह्मचारी और विश्व में ही बात विदित है कि 21वें धरती पर क्षत्रिय के विनाश के ने छे, गाजर मुड़ी की तरह वो राजा महाराजा के कटे छड़के। तो सब राजा चल गए, राम परशुराम लक्ष्मण के बढ़िया संवाद हुए। अंत में राम जी के सामने साइडे में बैसू एक माइक है, तुम्हारे बड़ा आदमी कोरस कर लो। अनिल ने लगी, अनिल झा के तो आवाज सुनाई तो ये तो चलिए भैया। तो परशुराम जी के सामने राम जी मस्तक झुका रखी। अंत में परशुराम जी सिलेंडर खेले, फरसा फेंक दिले, अपना कन्हा पर के धनुषवार ढंग से राम जी के दो दक्षिण खल राम, जब तक आप नहीं आए थे तब तक मेरा काम था, अब आप आ गए तो मेरा काम पूरा हो गया, मैं जा रहा हूं तपस्या करने। वो अवतारे छथिन दशावतार में एक अवतार। फिर विश्वामित्र कहलखिन मिथिला नरेश, आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार राम जानकी का विवाह तो हो चुका, टूटत ही धन भयो ब्याहु, सुर नर नाग विदित सबका। क्योंकि आपने प्रतिज्ञा की थी कि जो धनुष तोड़ेगा जानकी का विवाह उसके साथ होगा। तो राम ने धनुष तोड़ा, इसमें किसी गवाह की जरूरत नहीं है। धरती, आसमान, पाताल सब साक्षी है, धनुष टूटने की आवाज गई है। राम ने धनुष तोड़ा और जानकी से राम का विवाह हो चुका। लेकिन ये विवाह मेरी नजर में तभी मान्य होगा जब राम के पिता महाराज दशरथ मुहूर्त में बाराती के साथ मिथिला में आएंगे। और मिथिला की जो परंपरा है
तदनुसार राम जानकी का विवाह बड़े उत्सव के साथ मनाया जाएगा। अतः आप शीघ्र दूत भेजें, मिथिला से अवधपुर भेजें। विश्वामित्र के आदेश में इम्हर अयोध्या भेजल गेल। हजाम उस समय में दूत के काज करे छल, अखनो बहुत जगह हजामे दूतत्व करे छे। तो महाराज दशरथ के इम्हर गेलन है। आ इम्हर मिथिलावासी सब राम जी के पिताजी बाराती के साथ था और राम जानकी के विवाह उत्सव मनावल जात। मिथिला में जनकपुर में उत्सव मनावल जात। तो आई संपूर्ण जनकपुर वासी के मन में एक भाव छन कि हम सब सकल सुकृति के राशि भय जग जनकपुर वासी। आई जे जनकपुर में जन्म लेने छे वो अपना के बड़ा भाग्यशाली हुई छे। क्या तो उनका अवसर भेट रहा है राम जानकी के प्रत्यक्ष विवाह में भाग लेवा के। और भावना हुआ तो विवाह उत्सवों हम सब जे मनबै छी आ झांकियों से बनिए रहला। तो हमू सब बुझी कि हम सब भाग्यशाली छी कि राम जानकी के विवाह में भाग ल रहल छी। मिथिलावासी के यह भाव छन। तें आई जे अयोध्या से बाराती आयल, दू भाई बाकी छथिन, एथिन दू भाई आयल छथिन जखन मर्यादा में छथिन। तो काली चर्चा भेल छल कि जना 22 जनवरी के संपूर्ण हिंदुस्तान के दुल्हन के रूप में सजावल गेल रामलला के आगमन पर, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर, आई राम जानकी के विवाह के अवसर पर संपूर्ण जनकपुर के सजावल जा रहा है। दुल्हन के समान जे देवतो पहचाना में भुला गए, ब्रह्मो जी के बुद्धि चकरा गलन कि जनकपुर के हम सजावट किया है। तो चलो हम सब अवधपुर वासी के आगमन में वही बाराती के आगमन में समधी महाराज के आगमन के उपलक्ष्य में आई अपन मिथिला के अपन आई प्रांगण के मंडप देखे छी सुंदर सजल है। तो सजा दो घर को गुलशन सा मेरे प्रभु राम आए हैं। वाह, अब आगे ले लुका चला नहीं हमारा नाम माइक में देता था। चल चल बढ़िया एक वह कॉर्डलेस माइक है तो ठंडा देवे। श्री राधे बनिया से बैठ जाओ, ऐसा के व्यवस्था तो गड़बड़ नहीं है हमरा हिसाब से। और कखनो कखनो ताली बजेबे तो ठंडो कम लगे सो बात। बोल सियावर रामचंद्र की जय, वीर बजरंग बली की जय, राधा रानी की जय, बांके बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव। आओ श्री रामचंद्र जी के स्वागत करिए एक सुंदर भजन सा। अयोध्या में भगवान रामचंद्र विराजमान भावे छथिन अपन जन्म स्थान में। और ऐसे अवसर पर पूरा भारतवर्ष में उत्सव मनायल गेल। और अतो अपना गांव में हमारा चाचा जी के आवास पर, श्री अशोक ठाकुर जी के आवास पर इस सुंदर विवाह कीर्तन कार्यक्रम मुंडन के शुभ अवसर पर श्री अशोक ठाकुर जी के पौत्र उनकर मुंडन कार्यक्रम में सोनू ठाकुर जी के पुत्र के मुंडन कार्यक्रम वही शुभ अवसर पर इस सुंदर विवाह कीर्तन कार्यक्रम के आयोजन हम सब बहुत भाग्यशाली सी जे एन सुंदर अवसर प्राप्त हुई है अपना जीवन में बेर बेर। तो ऐसा अवसर के लाभ उठावी, भजन को भगवान के सत्संग में भाग लको। जे आदमी अखन तक नहीं हेलो है उनको सब साग्रह अगर आवाज जायत हो तो यथाशीघ्र श्री अशोक ठाकुर जी के आवास पर आवी और विवाह कीर्तन कार्यक्रम में भाग लको। राम जानकी के विवाह कीर्तन में भाग लको, अपन जीवन के धन्य करी कृतार्थ करी। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं।
सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया भी दुल्हन से मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर तो गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। जय हो। पखारो इनके चरणों को बहा कर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को बहा कर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को बहा कर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को बहा कर प्रेम की गंगा। बहा कर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपने पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को मेरे सरकार आए हैं। बिछा दो अपनी पलकों को मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घरी को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। जय हो। हरि बोल। उमरिया आई मेरी आंखें देख कर अपने राघव को। उमरिया आई मेरी आंखें देख कर अपने राघव को। उमरिया आई मेरी आंखें देख कर अपने राघव को। उमरिया आई मेरी आंखें देख कर अपने राघव को। देख कर अपने राघव को। जहिया अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम भेल 22 तारीख के, तो लगे चले जना पूरा भारतवर्ष दुल्हन बन गए। दुल्हन के जगह पूरा भारतवर्ष के सजाल गेल छले। पूरा गांव मोहल्ला सब जगह दुल्हन के तरह सजल छले। और बहुत आदमी एहन छलखिन जे कनै छलखिन ई सुंदर अवसर पर
उनका अंदर ई भाव आए विगलन। राम जी 500 साल के बाद अयोध्या में अपन जन्मस्थली में विराजमान भेलखिन। आई शुभ अवसर पर बहुत आदमी के अपना हृदय के अंदर करुणा भर गेल, बहुत भावुक भ गेला और बहुत आदमी कनै छला जे राम जी अपन जन्मस्थान में 500 साल के बाद विराजमान भेलखिन है। यह भाव से सब आदमी भगवान के ई भजन के श्रवण करी। होई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए हैं। हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए हैं। आजादो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजारो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। फिर नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया में, तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया में, तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया में, तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया में, मेरी इस सोनी दुनिया में। कहो हरे दम यही सबसे, कहो हरे दम यही सबसे, मेरे सरकार आए हैं। कहो हरे दम यही सबसे, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। और श्री अशोक ठाकुर जी की ओर से 51 रुपया भजन पर प्रसन्न होकर के एक बार जोरदार नारा लगाए। प्रेम सुन श्यावर रामचंद्र की जय। देखो हर आदमी के जो हृदय स्थल से एकटा घर छे, वो संसार छे। जतेक मनुष्य छे ओतेक संसार छे। जहिना ब्रह्मांड छे तहिना ई पिंडों के ब्रह्मांडे मानल गेले। राजा बलि के दरबार में बलि के पत्नी जन बलि के भगवान बहन देखिन तो कहलखिन बलि के कि तुमके नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने 3 कदम भूमि दान करने का संकल्प किया, 2 ही कदम में सर्वस्व ला गया।
तो बलि के पत्नी कहा लेकिन तीसरा कदम मेरे पति के मस्तक पर रखिए और अपना वचन पूरा कीजिए, किंतु मेरे पति नरक नहीं जाएंगे। बोले करिए मैं आवाज बढ़ा कर रखेंगे। तो भगवान कहलखिन कि एक शरीर नापने से क्या होगा। तो विंध्यावली कहलखिन कि आपका शास्त्र ही कहता है कि ये शरीर भी एक ब्रह्मांड है। तो अपना दिल में दुनिया के जे दुख छै, सुख छै, हानि छै, लाभ छै, द्वेष छै, राग छै, ये सब चीज अलग छै। ये तो सब मिला के संसार भगवान बने नहीं छथिन, वो रहबे करते। लेकिन कम से कम अपना जीवन में शांति वास्ते अपन दिल के कखनो कखनो सजा और दिल रूपी संसार, दिल रूपी घर में गुलशन के बाहर तखने आबि सके जखन राम जी पधार जेता, जखन कन्हैया पधार। तो एहनो भाव बनाओ, भजन के द्वारा बनाओ, उपासना के द्वारा बनाओ, साधना के द्वारा बनाओ कि कभी कभी हमारा दिल में ई गुलशन के बाहर आवे, वो तखने आए जो रामलला आबि जाए, जो कन्हैया आबि जाए। तो चलो बहुत बढ़िया सौभाग्य की बात है। और मिथिला से दूत गिला हजाम दूत बनिकर महाराज दशरथ के पास विश्वामित्र के संग जे राम लक्ष्मण एलखिन। तो आई पहला दिन उनका खबर सूचना भेटलन है, वो जनकपुर से सूचना गेलन। दूत एहन होशियार छथिन वाक्पटु कि एक ही वाक्य में क्या तो दशरथ जी ऐ समाचार के सुनले बड़ा उतावला छथिन। राम कुशल छथि कि नहीं छथि, राम के जीवन में कोनो परिवर्तन भेल कि नहीं भेल, राम के साथ कोनो घटना दुर्घटना, तो सब बात एक बेर में यदि हिनका सुना दिल जाए तो इनका संतुष्टि भय। तो दूत कहलखिन महाराज आपकी जय हो, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपके पुत्र श्री राम ने मिथिला में बक्सर में ऋषि विश्वामित्र का यज्ञ सफल करते हुए, तारकासुबाहु आदि को मारते हुए, गौतम नारी अहिल्या का उद्धार करते हुए जनकपुर पधारे हैं। और जिस सभा में देश देशांतर के राजे महाराजे रावण बाणासुर आदि भी जिस धनुष को नहीं उठा पाए, राम ने धनुष तोड़कर जानकी के साथ अपने विवाह की योग्यता प्राप्त की है महाराज। और आप मिथिला नरेश जनक जी के समधी बनने वाले हैं और मिथिला में आप अपदपुर वासियों का बड़ा ही भव्य स्वागत है। मैं यही सूचना लेकर, यही पत्रिका लेकर आपके पास मिथिला से आया। दशरथ जी बड़ा आह्लादित भ गला, इतने भाव विभोर भ गला, एक सासु आबि गेलनि अपन पुत्र के एहन सुंदर समाचार सुनिकर। तो तुरंत थाल में हीरा मोती जवाहरात जे करोड़ों के संपत्ति रहल हेते, कहलखिन भैया अहाँ जे हमरा समाचार सुनेनो, ई जीवन में हमरा ऐसे बढ़ के कोनो समाचार नहीं हो सके कि विदेह जनक नंदिनी वैदेही जानकी के सबसे महत्वपूर्ण नाम छन मैथिली। संपूर्ण वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि जी मैथिलीय शब्द लिखलखिन बेसी जानकी के लिए। और वैदेही तो जनक नंदिनी वैदेही हमार पुत्र वधु बना वाली है थी, ये साक्षात लक्ष्मण स्वरूपा से जानकी के चर्चा इस समय में दिगंत में हो गए। और हमार पुत्र ते पै काज केला, तो हम वही उपलक्ष्य में अहाँ के किसी दौड़ नहीं सके। हमारा अयोध्या में उतनी चीज नहीं है, लेकिन छोट सा उपहार अहाँ स्वीकार करो। तो हजाम कहलखिन राम राम महाराज, अहाँ सब आखिर छी पश्चिम के रह वाला, और पश्चिम वाला के किनी व्यवहार में मोटापन देखल जाय छे। हम मिथिलावासी छी महाराज, जानकी हमर पुत्री छे, अहाँ के घर हम अपन पुत्री के विवाह करब। और हमार मिथिला की परंपरा है कि जहाँ हम कन्यादान करी छी ओई घर के पानियो नहीं पिए छिए। हम अहाँ से दान लेब, अहाँ के हम दान देव, अहाँ दान लेब वाला हम देव वाला। महाराज ई अपन वापस रख लियो। हमरा मिथिला में धन धान के अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता जानकी जब विराजमान छे, उठन कोनो चीज के कमी नहीं है। जनक जी के मुंह अपना, महाराज दशरथ के मुंह अपना सन के भेले और समाचार सुनते इतने कहला दिले कि जब गुरु वशिष्ठ सन के ज्ञानी विराजमान छे थी, कलिको नहीं प्रतीक्षा करल। भादो मास रहे,
हिंदू के भादो में ब्याह नहीं हुई है। अब भादो मास में टनटना का बरियाती लोगो धूमधाम बाजा गाजा हाथी घोड़ा ऊंट नगारा कतेक ऊंट कते हाथी कते घोड़ा कते रथ कते बरियाती छे जेकर गोस्वामी जी करकनी वर्णन सरस्वतियों ने वर्णन कर सके छे। बरियाती के संख्या कते कते आजन बाजन कि घोड़ा के टाप से पत्थर गर्दा बन जाए से हाथी के टाप से। और वही भादवे मास में बरियाती लोग विदा भोग रखिन। धनतेरस के दिन अयोध्या से बरियाती पहुंच गए मिथिला जनकपुर पहुंच गए और राम जानकी के विवाह भेलन है। अघन शुक्ल पक्ष विवाह पंचमी तिथि पड़े छे और राम जानकी के विदाई भेलन है। सरस्वती पूजा के पश्चात बसंत पंचमी के पश्चात 3 मास बरियाती जनकपुर में रहले। जनकपुर के सजावट भजन जी सुनिए कि सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार मेरे दुल्हा राम आ रहे हैं दुल्हा राम आए हैं। भाई जनकपुर के इना सजावल गेले कि बरियाती में आगू आगू जे देवराज इंद्र ये स्वर्ग में रह वाला छे स्वर्ग के स्वर्ग किया कही छे। स्वर्ग में किस एहन चीज है जे धरती पर या पाताल में नहीं मिल जाए। 3टा लोक छे पाताल धरती और स्वर्ग। तथा स्वर्ग में नंदन वन छे स्वर्ग में अमृत के कुंड छे स्वर्ग में कल्प वृक्ष छे स्वर्ग में कामधेनु गाय छे। ई सब चीज कतो दोसर हम दुर्लभ छे तै वो स्वर्ग छे। से स्वर्गों के राजा इंद्र आई मिथिला के सजावट देख जनकपुर के सजावट देखी उनकर बुद्धि चकरा गए। वो जे खाट पर बैस कर मिथिला के डोम हुक्का पियत रहे ओकरा घर में घुस गेलखिन। ओ इंद्र के भेल जे हमर सब के रह के लेल जनवासा है थे तो डोम करके यो सरकार अहाँ बरियाती थी को तो ई अहाँ कहाँ अबै छी। अरे हम तो मिथिला के डोम छी जूठ खाए वाला जूठ खावे वाला अहाँ सब के रह के व्यवस्था राज दरबार में महाराज कहेंगे तो माथा नहीं आके मिथिला के डोम इंद्र के कहल। तो ई जनकपुर के सजावट है और मिथिलावासी वही बराती के स्वागत में कोनो कसर नहीं बाकी रखता। जानकी आई अनिमा महिमा गरिमा जते सिद्धि छथिन सबके द्वार खोलने छथिन वो सबके अधिष्ठात्री छथिन। तो बराती के कोनो स्वागत में कमी नहीं है। बराती की संख्या एक छोर जनकपुर पहुंचे और दोसर छोर बरियाती अयोध्या से अखन विदाई भ रहल है। हेलो 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 अरे तुम बाजा के पास रहो ना कहाँ चला जाता है। पुड़िया खा के जो बीमारी हुई है ना आदमी के मुंह भ जाए टेढ़ उल्लू सन के लेकिन पुड़िया मुंह में ठुसराने लगा आवाज कहीं बढ़ावे नहीं के चलो तो हम सब सकल सुकृति के राशि भय जनकपुरवासी तो आई मिथिला नगरिया निहाल सखिया। हाँ आप ठीक है चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आई हमर मिथिला आई हमर जलवार आई हमर देश भारतवर्ष वस्तुतः धन्य है। तब राजनीति के बात मंच से नहीं हुई है नहीं तो हमारा 22 तारीख के प्रोग्राम रहा दरभंगा टावर पर में हम कहलिए ये बात मंच से कि आज से 10 साल पहले हम गंज पर में रही कथा करे भागवत कथा तो जखने गो हत्या के विरोध में बाजा लगलिए तो कमिटी बड़ा साहब का ब्यासी ए विरोध में नहीं जो ऐठन मुसलमान की संख्या बहुते छे ऐठन भ जते राइट भ जते हमरा ऊपर रोक लगा देलक। वो बाद में मुसलमाने से आगे कहल के कमिटी के नहीं ये कोई गलत बात नहीं बोल रहे इनको बोलने दीजिए अच्छी बात कर रहे हैं। तो कली जो उस समय हम 10 साल पहले देखने की भारतवर्ष में और एखन भारतवर्ष के जो हिंदू है वो बुलंदी के संग जय श्री राम के नारा लगवैया बुलंदी के संग कह सके हम हिंदू छी हम भारतवासी छी हम वंदे मातरम करब। अयोध्या भगवान के जन्मस्थान छन मथुरा भगवान कन्हैया के जन्मस्थान छन विश्वनाथ काशी विश्वनाथ भोलेनाथ के स्थान छन। ई आप बुलंदी के साथ आई देश में एतेक तो सरकार जरूर कर दिल के कि हिंदू के अंदर जो भय चले जे हम अपना मातृभूमि के वंदना नहीं कर सके थी से आजादी भेट गए
और 22 तारीख के तो हमारे सबके धर्म के आजादी भेटल कि हम सब अपना सनातन धर्म के जयकारा एकदम खुलायाम लगा सके छी। चलू तो आई हमर मिथिला, आई हमर भारतवर्ष धन्य है। हेलो, बोलिए दुल्हा सरकार की जय, जानकी मैया की जय, मिथिला धाम की जय। और दुल्हा सरकार के स्वागत करे छी। और आई मिथिला नगरिया निहाल भेले और कैले निहाल भेले कैले की साक्षात तीनों लोक के स्वामी श्यावर रामचंद्र जी दुल्हा रूप में मिथिला गांव में एलखिन है। और अपना गांवों में जलवार गांव में हमारे चचा जी के आवास पर, श्री अशोक ठाकुर जी के आवास पर सुंदर झांकी निकलत। रामचंद्र जी एतो दुल्हा रूप में थीन, ताई अहाँ समस्त ग्रामवासी के हकार निमंत्रण है, जल्द से जल्द जेने आयल छी अखन तक आबि जाओ और दुल्हा सरकार के विवाह कीर्तन में भाग लो अपन जीवन के धन्य करू। हो आजो मिथिला नगरी या निहाल सखिया, कैला निहाले मिथिला नगरिया कैला की चारों दूल्हे हमें बड़ी का कमाल सखिया, चारों दूल्हे हमें बड़ी का कमाल सखिया, चारों दूल्हे हमें बड़ी का कमाल सखिया, चारों दूल्हे हमें बड़ी का कमाल सखिया। हो आजो मिथिला नगरी या निहाल सखिया, हो आजो मिथिला नगरी या निहाल सखिया, चारों दूल्हे हमें बड़ी का कमाल सखिया, चारों दूल्हे हमें बड़ी का कमाल सखिया। माथे मन मौरिया कुंडल शोभ कनमा, माथे मन मौरिया कुंडल शोभ कनमा, ओ कारे कारे कज रारे झूलोमी नयन माँ, कारे कारे कज रारे झूलोमी नयन माँ। आहे लाले लाल चंदन चमके भाल सखिया, हो आहे लाले लाल चंदन चमके भाल सखिया, ओ चारों दूल्हे हमें बड़ी का कमाल सखिया, चारों दूल्हे हमें बड़ी का कमाल सखिया। सावर सावर गोरे गोरे जोरिया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोरिया
जहान है। ओ अखियां न देखल सुनल नहीं कान है, अखियां न देखल सुनल नहीं कान। जुग जुग जीवे जोरा जोरी बेमिसाल सखिया, जुग जुग जीवे जोरा जोरी बेमिसाल सखिया। ओ चारों दुल्हा में परी का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में परी का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में परी का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में परी का कमाल सखिया। सरकार की जय। ओ गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया। देखी देख दुल्हे हाके सांवरी सुरतिया, देखी देख दुल्हे हाके सांवरी सुरतिया। बाला वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाला वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। देखियो दुल्हा सरकार के सांवरी सूरत के देखा, बच्चा बूढ़ नौजवान, बच्चे नहीं बुढ़वा और बुढ़िया सब से हो सब बेहाल भ गेलखिन है। दुल्हा ने गोर छथिन ने कारी छथिन, केहन छथिन सावरी सुरतिया छथिन। और सावरी सुरतिया के देखो सब बुढ़वा बुढ़िया सब बच्चा बूढ़ नौजवान सब बेहाल भ गेल छै। और अहाँ सब ताली बजाओ, इतने जोर से ताली बजाओ कि ई पूरा मिथिला धाम बेहाल भ जाए और धनी धनी भ जाए। कनी ताली बजा कर सब आदमी। चारों दुल्हा में परी का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में परी का कमाल सखिया। आज मिथिला नगर या निहाल सखिया, आज मिथिला नगर या निहाल सखिया। चारों दुल्हा का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में परी का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में परी का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में परी का कमाल सखिया। बोल दुल्हा सरकार की जय, मिथिला धाम की जय। दो भाई पाछा से बराती के संग आबि रहल छै, दो भाई बहने से विद्यमान छथि। और विवाह प्रसंग के एकटा और मर्म छै कि कामदेव एकटा देवता के नाम छै। वो ब्रह्मा जी के मन से प्रकट भेल छथिन। और कामदेव के काज छै कि लोग के मन में विकार पैदा करे, काम के बस में कह छलू, काम के बस में ओकर नाम मनमत छै, सबके मन के मछली। तो कामदेव एहन विकार पैदा करे छै कि एकटा भगवान के छोड़ के बाकी वो सबके पराजित कर दै छै। ऋषि मुनि 60,000 वर्ष विश्वामित्र तपस्या केलखिन और मेनका के पठा देलखिन देवता सब तपस्या भंग करे के लेल। हुनकर तपस्या भंग भ गेल। एहन बहुत ऋषि मुनि के तपस्या भंग केलखिन कामदेव। तो कहावत है कि काम जिसको मारे वो मनुष्य है, और जो काम को मारे वो भगवान है। काल सबके मारे छै, आ कालो के जे मारे छै तकर नाम छै महाकाल। वो महादेव छथिन, वो नारायण छथिन। तो कामदेव महादेव के तपस्या भंग करे गेलखिन। उस समय में तारकासुर के वध के लिए ब्याह के वास्ते तो भगवान तेसर नेत्र खोली का महादेव कामदेव के भस्म कर देलखिन। तो फिर राम जी के पास करखिन।
तो राम जी कहलखिन जे ठीक है तोरा एते अपना अपना घमंड छ तो हम तोरा ठीक करे छी। तो कामदेव के घोड़ा बना देलखिन और लगाम कसलखिन घोड़ा के सवारी की। कामदेव तो पराजित भेल। वही काम रूपी घोड़ा पर राम जी असवार जही बर्बादी राम असवारा तई शारदऊ न वर्णो बाड़ा। गोस्वामी जी करके कि जे घोड़ा पर राम जी विराजमान छथि वही घोड़ा के केओ वर्णन नहीं कर सकी है। तो राम जी घोड़ा पर विराजमान छथि, बाकी भाई और सब घोड़ा पर घोड़सवारी कर रहल छथि और ओतऽ कामदेव पराजित भेल। ताहिके बाद कामदेव द्वारिका गेल ओतऽ वृंदावन में गेल कन्हैया से लड़ल। तो कन्हैया कहलखिन कि तोरा सन के बेशरम तू महादेव के तपस्या भंग कर तोरा जरा दिल का शर्म नहीं अबै छ। तो कामदेव कहलखिन महादेव तो तपस्या में चला है, बड़ा शक्तिशाली चला है। तो राम जी जे तोरा घोड़ा बना दिल का तो राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम चला है, त्या हमरा हरा दिला। अहाँ तो कोनो मर्यादा नहीं पाले छी तो अहाँ के हम हरा देम। तो कहलखिन समय चुनाव करो। तो कामदेव कहलकै जे हम शरद पूर्णिमा के रात में अहाँ से लड़ब। और शरद पूनम के रात में भगवान महारास के आयोजन करखिन जे कामदेव के ओते पराजित करखिन है। वो भागवत के रहस्य छे। तो चलो घोड़ा पर सवार दुल्हा सरकार दुल्हा रूप में सजल छथि। मिथिलावासी सखी सहेली सब हुनकर स्वागत के लिए सब तैयार छथि और घोड़ा नचाबैत छमकाबैत राम जी आबि रहल छथि। मिथिलावासी के अति आनंद के अनुभव भ रहल है। घोड़वा नचावत आवई सांबल बहुनमा सुनो सहेलिया है, सुनो सहेलिया है मौरिया के अजब सहेलिया है मौरिया के अजब बहार। सहेलिया है मौरिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया है मौरिया के अजब बहार। घोड़वा नचावतिया घोड़वा चमकावतिया सुनो सहेलिया मोरी है, सुनो सहेलिया मोरी है मौरिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया मोरी है मौरिया के अजब बहार। सहेलिया हमारी है, सुनो सहेलिया हमारी है जुलमी जुलमिया मुझे आए। सुनो सहेलिया हमारी है मोरिया के अजब बहार।
सब परिछन जल्दी सब सखिया सहेलिया सुनो सहेलिया मोरी है सुनो सहेलिया हमारी है माहिरा खिला मरना और सुनो सहेलिया हमारी है मौरिया के अजब दादी के पक्षे बगले खौड़ा कौशल के परम संत बेला है मोदलता जी जिनका भगवान के देव दर्शन देने चाहिए और कही छथिन ई अवसर जो प्राप्त भेल है ई अवसर फिर रुका वाला नहीं है इस अवसर में जो गंगा स्नान कली जीवन के धन खली वो भाग्य वह इनका कह के भाव से मोदन रुकी है रामा मोदन रुकी है राम सुनो सहेलिया हमारी है सुनो सहेलिया हमारी है हिया में उठत हिलोर सहेलिया हमारी है मौरिया की अजब बतिया गोरी बतिया सुनो सहेलिया हमारी है सुनो सहेलिया हमारी है मौरिया की अजब हमारे सहेलिया हमारी है मौरिया की अजब जय दरबार पर जखन बरियाती दुल्हा के संग पहुंचे छे बिना दुल्हा के तो बरियाती के कोनो वैल्यू नहीं होई छे दुल्हे लक ओकर नामे छे बरियात्री बरियात्री शब्द के अर्थ मतलब होई छे कि बर के संग जे गेलन यात्रा केलन तिनकर नाम छन बरियात्री त दरवाजा पर जब बरियाती पहुंचे या दुल्हा पहुंचे छे तो सबसे पहिल विध की होई छे कांगला विध करी जी सबसे पहिल विध होई छे परीक्षा अपना सबके छे जना आज्ञा लेना आज्ञा बाद आज्ञा मतलब आदेश लेल जाय छे वर पक्ष अगला कार्यक्रम अहाँ करू परीक्षण करू जे रीति रिवाज अपन कुल परंपरा के अनुसार से करू तो परीक्षण विध होई छे सबसे पहले तो सखी सहेली साहब आपस में बात करी छथिन सुनो हे नवेदियाली सुमुखी सुनैना चलू हे सजनी दोहरे पर आयल बरियात चलू हे सजनी दोहरे पर आयल बरियात चलू हे सजनी दोहरे सजनी दोहरे पर आयल बरियात
सोनो है नवेली डाली दो मुखी सुनैना सुनु है सजनी दुआरे पर आयल फरियाद सुनो है भजनी दुआरे पर आयल फरियाद सुनो है भजनी दुआरे पर आयल फरियाद सजनी दुआरे पर आयल फरियाद जय हो दुल्हा सरकार जय बालगी पर विराजमान है वो नीलमणि के समान है। संसार में नीलमणि कोई माइक में आवाजें नहीं देने से वो नीलमणि बालगी पर दुल्हा सरकार विराजमान है और दुल्हा सरकार के जो सौंदर्य आवाज कमा कर जान मार दी है तू नीलमणि बालगी बरे नीलमणि बालगी नीलमणि बालगी बरे नीलमणि बालगी पर सो भाई चारू दुल्हा सुनु है सजनी कोमल रात सुन है सहजनी कोमल सुनो है सजनी दुआरे पर आयल फरियाद सुनो है सहजनी दुआरे पर आयल फरियाद गावती सने है लता गावती बने है लता गावती सने है लता गावती सने है लता इहो परिछन मातनु है सजनी एहन सामन हो गरीबा
सजनी दुआरे पर आयल बारिया चलो है जावे गिरियानी सोनो है आली सुमखी सुने ना सुनो है सजनी दुआरे पर आयल बारिया सोनो है सजनी दुआरे पर आयल बारिया सुनो है सजनी दुआरे पर आयल बारिया सतरंजी कमल पर बिछा दियो और जवाहर अनिल आई पर बैठ गए सामने आई मर माइक के दे माइक में मौजूद आवाज है कि नहीं सर हाल तो हम सब बैठते चला मैं एक और सतरंजी तो दियो सही नहीं सतरंजी चलो वो आहा के की व्यवस्था है आगू परीक्षा के तैयारी हो रहा है हाँ तो चलो अखने को भजन चलो आई दुल्हा सरकार के परीक्षण मिथिलानी सब मिथिलानी के हम सब तो बाहर रहनु बचपन से गुजरात में वृंदावन में तो वृंदावन में गुरुदेव कही छथिन कि ए ठाकुर कि मिथिला में जब किसी अवसर पर मिथिलानी सब जो गीत गाती है 5-10 मिलकर के बड़ा सुंदर लगता है स्वर में स्वर मिला देती है देखे छे जो 5 को 10 को महिला मिल जाए तखन मुरनो के गीत सब तो एगो गीत गायन तो हमरे कोन बुझाय घड़ी के छथिन हुनकर आवाज माइक पर सुनलिए तते बढ़िया टास छना बढ़िया खबै छथिन तो सब स्वर में स्वर मिला दी छे आई में कवि लिखा लिखी कि मैथिली सरस गीत गावै मिथिलानी है सुहावन लागे आ स्वर सुनी कोकिला लगाए तो ये गीत हम आगू भ सके तो प्रसंगे तो हम जाओ एखन परीक्षण के तारो दुल्हा सरकार के परीक्षण के लिए सखी सहेली सब डाला हाला डाला द्रव्य दो विधान जो विध सब हो से सब लोग दुल्हा सरकार के परीक्षण करथिन आ परीक्षण के बाद अंगना में जो वेदी बनल है वही वेदी में के पास दुल्हा सरकार के पकड़ के सखी सहेली सब ल जाई छथिन तो शायद विध हुई लगभग विवाह में और आई सुनैना जी के भाग्य के जते प्रशंसा किया जाए उतबे कम है तो कवि तो लिखलखिन कि धन धन सुनैना के अंगनमा दुल्हन दुल्हनमा मिथिला मोर मान सरोवर मंडप अति पावन सुंदर चाही बीचे हंसा और हंसिनमा दुल्हन दुल्हनमा आई सुनैना के आंगन धन है कि 4 हंस चारू भाई दुल्हा और 4 गो हंसिन सीता मांडवी उर्मिला और श्रुति कीर्ति चारू बहन के विवाह क्या तो बर पक्ष के जो कुलगुरु छथिन ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी परम ज्ञानी गुरु वशिष्ठ सम नहीं को ज्ञानी रचि रचि लगन धरे एक भाग्य के खेल हुई से बड़ा खराब हुई लिखलखिन तुलसीदास जी कि गुरु वशिष्ठ सम नहीं को ज्ञानी रचि रचि लगन धरे आ सीता हरण मरण राजा दशरथ विपत्ति पे विपत्ति पड़े दयानिधि तेरो लिखी विधि न ठरे तो हुनकर लिखल जो विधान से वो ठरे नहीं से वो वशिष्ठ के ज्ञानी वो बर पक्ष के अध्यक्षता कर रहे छथिन और दुल्हन पक्ष की अध्यक्षता गौतम ऋषि तो मिथिला त्याग देने रहते अहिल्य के उद्धार के समय में तो गौतम ऋषि के पुत्र छथिन सदानंद जी जो निमि वंश के कुल पुरोहित छथिन वो इम्हर के अध्यक्षता कर रहे छथिन सदानंद जी निमि वंश के परिचय दे रहे छथिन और वशिष्ठ जी सूर्य वंश के परिचय दे रहे छथिन आ उनके दोनों आचार्य के आदेश से अगला कार्यक्रम मिथिला की परंपरा के अनुसार तो दोनों कुल के आचार्य जी निर्णय लेखिन कि ऐसे बढ़िया मुहूर्त ऐसे बढ़िया लगन नहीं भ सके बड़ा बढ़िया संयोग है कि दुल्हा से हो 4 भाई छथि आ दुल्हन से हो अपन चचेरी मिलाकर 4 बहन छथिन तो एक ही मंडप रखिया ने 4 के बियाह भ जाए आ सुनैना के ऐसे बड़ी के भाग की हेतै कि आई 4 चंदा हुनका अंगना में उगा वाला छथिन एक साथ तो चलू पहले परीक्षण की तैयारी भ रहा है
आजो सियाजू के ब्याह के लगनिया हे सखी घर घर मंगल। आई जानकी के ब्याह के सुंदर लगन घर घर जनकपुर में मंगल गान हो रहे। आजो सिया जी के ब्याह के लगनिया है सखी घर घर मंगल। बजना जत घोल सखी घर घर मंगल। बजना जत घोल सखी घर घर मंगल। बजना घोल सखी घर घर मंगल। बजना घोल सखी घर घर मंगल। आजो सिया जी के ब्याह के लगनिया सखी घर घर मंगल। आजो सिया घर घर मंगल। बजना सखी 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 घर घर सखी घर घर मंगल। साजी बारिया पिया विविध बहनिया सखी घर घर मंगल। साजी बारिया पिया विविध बहनिया विविध बहनिया सखी घर घर मंगल। रघुकुल सखी घर घर मंगल। रघुकुल सखी घर घर मंगल। सखी घर घर सखी घर घर मंगल। आनंद बधावा बाजे नृत्य जन बासा हे सखी घर घर मंगल। आनंद बधावा बाजे नृत्य जन
जान बासा है सखी घर घर मंगल आनंद बधैया गाहे भजन बासा है सखी घर घर मंगल आनंद बधैया बाजे भजन बासा है सखी घर घर मंगल ओ जय भोले हो सखी घर घर मंगल भजना सखी शैली सब दुल्हा सरकार के परीक्षण कर रहे छथिन और परीक्षणे काल में माइक बढ़ा दिया ही इनका लिया हमरा याद नहीं हमरा अपनो गाल ने पत्थर से सेगा लेकिन याद चलू अहाँ क्या दियो पत्थर से सेके उनका पत्थर तो चाहिए नहीं सेकते सेके देखो आज मैथिला नगारे आले आल सखिया याने हाल सखिया चारो चारो
परिछने काल में जयमाला कार्यक्रम आप तो अपनो समय चल गए पहने राजघराने समय जयमाला हुई चले तो चलो काली भजनों बाकी रह गए। इस समय में माइक काल खराब हो गया है कि राम देखे राम को, सिया राम को और राम जानकी के जयमाला के कार्यक्रम उसके बाद उनका अंगना लो जाकर विवाह की विधि में हम सब चलो जयमाला लाओ निकालो शुरू करो भाई। कोनो आदमी ठार नहीं रहा जगह कमते तो इका से कुर्सी लगा देते लेकिन सब आदमी जगह खाली है तो सकता क्या लागल है आराम से बैठू सब। बोले दुल्हा सरकार की जय, मिथिला धाम की जय। हमार सबके बियाह कीर्तन तो सफल भ किया ताई हमार दिनेश मामा आज गेला बियाह कीर्तन हमरा से एक महीना के नंबर से दोनों आदमी संतुलिए चलो हो देख करे राम जी को जनक नंदनी बाग में थी खरी की खरी रह गई। देख करे राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी बाग में खरी की खरी रह गई। बाग में खरी की खरी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियां लरी की लरी रह गई। चारों अखियां लरी की लरी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी। सखी ने कहा जाने की के लिए, एक सखी ने कहा जाने की के लिए रच दिया विधाता ने। जोरी सुतरी रच दिया है
सुंदर पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर पर धनुष ऐसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर मन में शंका बनी रह गई मन में शंका बनी रह गई देख कर राम जी को जनक नंदनी देख कर राम जी को जनक नंदनी वीर आए अनेकों यहाँ पर खड़े वीर आए अनेकों यहाँ पर खड़े पर धनुष को तोड़े हैं श्री राम जी पर धनुष को तोड़े हैं श्री राम जी जखन जानकी जी के स्वयंवर हुई छलन तो 101 वीर महाराजा सब होता है छलकिन जनक जी के दरबार में रावण वानासुर जरा 1000 हाथ रहे और रावण जे कैलाश के अपन भुजा से उठा लेलक एहन एहन बड़का बड़का वीर जनक जी के सभा में आयल छलकिन लेकिन किनको बोते धनुष नहीं उठले क्यों हिलाओ नहीं सकलखिन और राम जी जे एक छोट बालक छलखिन वो अपन बायां हाथ से धनुष के उठा लेलखिन और उठा कर अपन बायां हाथ से धनुष के तोड़ देलखिन और पूरा जनक जी के दरबार में जत्ते भी मैथिलानी सब छलखिन सब हर्षोल्लास से झोई मुठलखिन ताली बजावा लगलखिन अहू सब कनी ताली बजा कर दुल्हा सरकार के स्वागत करियो एतो धनुष तोड़ लिया यह भाव रह का हो एक सखी ने कहा जाने की के लिए एक सखी ने कहा जाने के लिए हो वीर आए अनेकों वहाँ पर खड़े वीर आए अनेकों वहाँ पर खड़े पर धनुष को तोड़े हैं श्री राम जी पर धनुष को तोड़े हैं श्री राम जी कोई फिरे भी धनुष को हिला ना सका कोई फिरे भी धनुष को हिला ना सका सबकी मस्तक तनी रह गई सबके मस्तक तनी रह गई देख कर राम जी को जनक नंदनी देख कर राम जी को जनक नंदनी आगे में तिखरी की हरी रह गई बाग राम देखे सिया राम को राम देखे सिया राम को चारों अखियां लरी रह गई चारों अखियां लरी रह गई देख कर राम जी को जनक नंदनी देख कर राम जी को जनक नंदनी
देख कर राम जी को जनक नंदनी। भले दुल्हा सरकार की, जानकी मैया की जय। जय माला लेने सीता ठार कनिरम झूठी गई हो। जय माला लेने सीता ठार कनिरम झूठी गई। जय माला लेने सीता ठार कनिरम झूठी गई हो। जय माला लेने सीता ठार कनिरम झूठी गई हो। झूठी गई हो, झूठी गई हो, झूठी गई हो, झूठी गई हो। झुकी जइयो, झुकी जइयो, झुकी जइयो, झुकी जइयो। कनियों ने आप कनियों कनियों ने आप कनियों ने कनिरम झुकी जइयो। जय माला लेने सीता ठार कनिरम झूठी गई हो। जय माला लेने सीता ठार कनिरम झुकी जइयो। सीता मोर राज दुलारी मिथिला के भाल बिहारी। सीता मोरी राज दुलारी मिथिला के प्राण प्यारी। आओ सीता मोरी राज दुलारी मिथिला के प्राण बिहारी। सीता मोरी राज दुलारी मिथिला की पवन प्यारी। जय माला कनियो अब श्रीनाथ कनिरम झूठी गई हो। जय माला करी और सीतार कनिरम झुकी जइयो। जय माला लेने सीता ठार कनिरम झूठी गई हो। जय माला रे सीता ठार कनिरम झुकी जइयो। सच सब मंगल गीत गावहि देवता पुष्पन बरसावहि। सखी सब मंगल गीत गावहि देवता पुष्पन बरसावहि। सच सब मंगल गीत गावहि देवता पुष्पन बरसावहि। सखी सब मंगल गीत गावहि देवता पुष्पन बरसावहि। जय भोले हो, जय हो कनिरम झूठी गई हो। हो जय गोरी हो जय जाओ कनिरम झुकी जइयो। माला लेने सीता ठार कनिरम झूठी गई हो। जय माला लेने सीता ठार कनिरम झुकी जइयो। जय माला लेने सीता ठार कनिरम झूठी गई हो। हो जय माला लेने सीता ठार कनिरम झुकी जइयो। वो दुल्हा सरकार की हेलो अच्छा चलो राधे। भजन पर प्रसन्न भक्का हमार भाई साहब सोनू ठाकुर जी और मोनू ठाकुर जी के माता जी के तरफ से 51 रुपया के पुरस्कार है। कनी जोरदार ताली बजा दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ चलो और जे आदमी अखन तक ठंडा के वजह से नहीं आ सकलो है ओ घर बैस कार्यक्रम के देख सकै छी, सुन सकै छी यूट्यूब पर। भागवत कथा माई वर्ल्ड चैनल के नाम है। राम विवाह के नाम से वीडियो है। अहाँ सब भक्तगण से आग्रह जो ओई चैनल के सर्च कऽ यूट्यूब पर चैनल के सब्सक्राइब करी, वीडियो को लाइक करी और ज्यादा से ज्यादा शेयर करी, ताकि जहाँ कहीं भी भागवत कथा और कार्यक्रम हेतै अहाँ सब ओई के देख सकै छी कहीं घर बैस कऽ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ और शिवनाथ राज कजियाना हिनका तरफ से सेहो 100 रुपया के पुरस्कार है। इनको नंबर ताली बजा दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अब भगले जमाला अहाँ सब बैठ जाओ, सखी सहेली सब दूल्हा सरकार के सब बैठा
दुल्हा दुल्हन के दोनों को बिछा दिया। अच्छा अब पुजारी जी नहीं आल थे, दिनेश जी नहीं आल थे नहीं। चलो अब बीच में से कुर्सी हटाओ। अब अयो एगो गीत रहिए के उनका कलश वाला कहाँ के उनका कहियो ना दशरथ जी के छे वाह रे वाह। हाय दिनेश मामा हमरा पुरस्कार दिला है 100 रुपया। आई में तो ताली तो बजी सदार चीज, आई में तो थाली की भक्त है। सब आदमी जोर से ताली बजा दी। आज तो रिकॉर्ड टूटी है। चलो हाँ अब सखी सहेली साहब दशरथ जी के छथिन में वो छथिन। अच्छा विश्वामित्र वो छथिन विश्वामित्र आई जनक जी। अच्छा चलो दशरथ जी के बैसल रहा तो ठान क्या कहोगे नहीं यो बैसो नहीं हो कहीं बूढ़ जगह रह के हो जाए कि हम 16 साल के छोरा थी। दशरथ जी के उम्र बहुत बुढ़ापा में 60,000 वर्ष में तो बेटे भेलन है। 16 साल में राम जी के ब्याह भेलन तो 60,000 16 साल उम्र हो गया नहीं बुझुआ थी। चलू सखी सहेली सब कलश लगाए ठार और दशरथ जी के केना पूर्वक बनावे छथिन। कलशा में दियो ने रोपैया दशरथ जी रैया। 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 हो दशरथ जी रैया सुनियो दशरथ जी रैया। हो दशरथ जी रैया सुनियो दशरथ जी रैया। कलशा में दियो ने रोपैया दशरथ जी रैया। कलशा में दियो ने रोपैया दशरथ जी रैया। सखी सहेली साहब वो चक्रवर्ती सम्राट छथिन महाराज दशरथ जिनका कह छथिन यो अहाँ के अयोध्या में हमरा मिथिलानी सब तो बड़ा कुशल छथिन। जो बेटा के बियाह में शगुन सटै छथिन तो बड़ा बढ़िया सा विधि विधान सा कोनो कमी नहीं। अहाँ के तो 60 राज में किछो नहीं। ले लऊ ने शंकर सारी 60 ने भरल डाली। ले लऊ ने शंकर सारी 60 ने भरल डाली। ले लऊ ने शंकर जेनाई गल हमारा सब बनारसी रेशमी साड़ी कहे छे ने ओई समय में शंकर साड़ी मामा जी सब गबै छे बड़ा बढ़िया पद। ले लऊ ने शंकर साड़ी 60 ने भरल डाली। ले लऊ ने शंकर साड़ी 60 ने भरल डाली। और इनमें किनकर दोस्त 3 टा जिनका घर वाली केहन ढहले लबर के मैया दशरथ जी रैया। केहन ढहले लबर के मैया दशरथ जी रैया। ओ कलशा में दियो ने रोपैया दशरथ जी रैया। कलशा में दियो ने रोपैया दशरथ जी रैया।
बारी के हंधलेल साठो राज नहीं चलाव भैया। तो पहले परीक्षण काल में कलश जे शुभ के सूचक हुई छे सखी सहेली सब दशरथ जी के बुर्बक मनोर की यो ने कोटा साड़ी बनिया है ने कोटा साठराज बनिया है। अवधपुर के नारी सब केहन ढलेल छे थी जे कनिको साठराज उनका लगावनी हो छे। इस तरह से दशरथ जी के घर थी। अब परीक्षण के बाद चलो भगलन अब दशरथ जी के बेसी बुर्बक नहीं बनबियो। क्या आदमी से तो कर्जा ले लग दौड़ा छे तन से बेचारे अपना पास तो ठन ठन गोपाल छन किछ नहीं। तो 4 गो पुतो ऊपर 500 रुपए मतलब 100 रुपया नहीं। चलू वो तो भेट गए नहीं तो बहुत एहन दशरथ जी होते जे वो 5 टकियो नहीं देते छे वो बुझलिए। चलू भेट गए बढ़िया बात है। अब दुल्हा सरकार के परीक्षण के बाद की होई छे एठन तो महिला सब बेसी बैसल छी। दुल्हा के आंगन ल जाई छथिन जतो विधि मनल छी जतो बियाह हेते तो राम जी आगू ओई के पाछू लक्ष्मण ओई के भरत जी ओई के पाछू लक्ष्मण ओई के पाछू शत्रुघ्न। तो राम जी के तो कहियो बियाह के अनुभवे नहीं छन। तो राम जी बुझलखिन कि सासुर में केना चलल जाइत हेते तो धीरे धीरे सासुर में चलबाक चाहिए। तो चललखिन और एहनो होइ छे बहुत जगह कि दूल्हा सरकार के गर्दन में गमछा लगा कर आंगन में ल जाय छे मंडप के परिक्रमा करायल जाय छे। गर्दन में लपटल चादर ये आगू आगू सिया भाई उना तो व्यवहार में कही छे जे तोरा हम गला में गमछा लगा कर कर्जा सी लेवा। सासुर में जे सार गमछो लगा दे छे तो बड़ नीक लगे छे। उना ककरो एगो गाय पढ़ियो तो मामला मुकदमा भ जाय छे। आ सासुर में यदि गाय नहीं पढ़े छे तो खराब लगे छे। दरभंगा महाराज के क्यों नहीं गाय पढ़ने रहन सासुर में तो एगो चमनिया कर के अभी की कहूँ लेकिन बगल में कजियाना छे ते हम कहिए दे छी। एगो चमनिया करके वो जूता पहने बेत लगने दरभंगा महाराज घूमत रहते तो माइक में आवाज चल जाती गाँव में बहुत ही तो जो गाज हुई से कुंदुर पोता कहलखिन आगू वहाँ से अपने मने में बुझ ले तो केहन लगे छे फल्ला के पोता। तो ओकरा 5 बीघा जमीन दरभंगा महाराज लिख देलखिन जे हमरा शौक पुरिये एगो चमैन हमरा गाय पड़लक। तो सासुर के गाय तरकारी हुई छे। तो दूल्हा सरकार के आब मिथिलानी सब बड़ काबिल बड़ कबलाइन सब देखते छे और बेसी कबलाइन सब दैठन आगू आगू बैसल छे दैठन दूल्हा सरकार के बुड़बक बना रहल छथिन। सखी है धीरे धीरे दुल्हा चलई छठी को ना सखी है धीरे धीरे दुल्हा चलई छठी को ना सखी है धीरे धीरे दुल्हा चलई छठी को ना सखी है धीरे धीरे दुल्हा चलई छठी को ना चलई छठी को ना चलई छठी को ना बेना कोलुआ में करदा घुमैया देना देना खोलुआ में परदा हो गई देना सखी है दुल्हा के बरदा बनलियन को ना सखी है दुल्हा के बरेदा बनले निकोला सखी है दुल्हा के बरदा बनलियन को ना सखी है दुल्हा के बरेदा बनले निकोला मुख जीव के चौरासी में फिर देना मुख जीव के छोरा सिर में देना धीरे धीरे राम जी चलनखिन पाछू पाछू सब भाई तो चलिए रहल छथिन। तो मिथिलानी सब कहे छथिन बहिन देखियो न ई केना चले छथिन जेना कोल्हू में बरद जे घुमै छै तहिना चले छथिन। तो दोसर सखी कहे छथिन बहिन इनका कोल्हू के बरद केना बनेलिए। लक्ष्मण जी कहे भरत जी कहे छथिन भैया
ऐसा विवाह क्यों करेंगे? ये तो केलू का बर्दा बना दी मिथिलानी सब। राम जी कहे छथिन बउआ मिथिला के हरो हरवा ऐठन सुगो संस्कृत बढ़ वाला छे, तो ऐठन के मिथिलानी सब बजे छथिन बिना शास्त्र के प्रमाण से नहीं, वो प्रमाण तुरंत दे देता है। गाल नहीं बजा वही में खानदान के इज्जत बचत, नहीं तो नाक कान सब कट जाती। मिथिलानी सब एक से एक विदुषी सब छथिन, तो दोसर सखी कहखिन केना कोल्हू के बर्द बनलिए इतने बुझलिए। राम जी तो परम ब्रह्म छथिन आ 84 लाख जोन में जीव के पेरे छथिन, अपन कर्मक फल दी छथिन। तो कह देथिन कि विमुख जीव के 84 में पेरथिन तेना। तो राम जी कहलखिन भरत के बउआ बुझलिए साबित कर देलखिन जे हम सब कोल्हू के बरद छी। तो राम जी सोचला धीरे धीरे चलना, तो कोल्हू के बरद बने ले तो कनी झटकारिए के चलो के चाहिए, तो झटकारी के चल लगलखिन। अब तुरंत मिथिलानी सब कर लखिन देग नम हर सदुलहा चलई छठी गोना, देग नम हर सदुलहा चलई छठी गोना, देग नम हर सदुलहा चलई छठी गोना, देग नम हर सदुलहा जेना बंधन सखी है दूल्हा से बकरा बनलियन कोना, सखी है दूल्हा से बकरा बनलियन कोना। आप देखियो धीरे चलखिन तो कोल्हू के बर आ झटकार के चलखिन तो कहलखिन झटकार के चलखिन तो कह छथिन सखी सब बहन सखी सुनलिए देखलिए जना साँझ हो जाए छे बकरी जे खुटेरल रहे छे ओकरा यदि नहीं आनी छे तो खुट्टी टूटी उखाड़ के भगत जी तहिना भागल जाए छथिन। तो लक्ष्मण जी कहते भैया ये ब्याह मैं नहीं करूंगा। क्यों? अब तो ये लोग हमको बकरा बना दिया, हम लोग बकरा खानदान के हैं। राम जी कहलखिन बउआ चुप रहू न, कैला सब भाई नाक कान कटाब चाहे छी। मिथिलानी सब बिना शास्त्र प्रमाण के नहीं बजे छथिन, तो केना बकरा बना देलखिन। कहलखिन ओ बहू अहाँ के देखे छी जहिया से अहाँ बड़ा लबर लबर केने छी, बड़ गाल बजाबे छी। कनी कहूँ तो अहाँ के पिताजी के नाम, मेरे पिताजी का नाम श्री श्री 108 महाराजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ। अरे 10 रथ, 10 रथ में एगो रथ में 2टा घोड़ा आ 10 गो रथ में 20 गो घोड़ा। अरे बहन देखियो देखियो 20टा घोड़ा पहुन सब के बाप छथिन, 20टा घोड़ा बाप जो महाराज दशरथ जी कहाँ नुका गेलो 20 गो घोड़ा की अच्छा चलू कोनो बात ने 20टा घोड़े के बाप मान लिया से हो चलत। अब कनी अहाँ दादा के नाम कहू तो लक्ष्मण जी तो आगू बाछू सोचला नहीं, छाती फुला करके श्री श्री 108 चक्रवर्ती सम्राट महाराज और अच्छा बड़ा जोर से बजे छी। और अरे बहन कहू तो हमरा मिथिला में सबके संस्कृत भाषा बुझावे छे। औज मतलब तो अज तो कहल जाय खस्सी सुनते ही पड़ल ठठा कह हसी। औज मतलब संस्कृत में हो छे खस्सी, बकरी बकरा के औज कहल जाय छे। यो अहाँ खस्सी के भी धिया पुता छी, जकरा अपना मिथिला में कहे छी छगरा गोत गाय। ई छगरा गोत है, बकरी के कोनो गोत नहीं हो छे। तो अहाँ छगरा गोत छी। राम जी कहलखिन लक्ष्मण जी के आँख कनी करा के हम कहे छलू नहीं बाजू लिया ने आप छगरा गोत साबित कर दिले। तो राम जी कहला चलू पूर्वक बनना, धीरे चलना तो बरदा, झटकार के चलना तो बकरा, तब ठाढ़े भ जाए से बढ़िया।
तो तुरंत शायरी सब कह छथिन ठाढ़ है अंगना में दुल्हा लगई छठी कोना ठाढ़ अंगना में दुल्हा लगई छठी कोना ठाढ़ है अंगना में दुल्हा लगई छठी कोना ठाढ़ अंगना में दुल्हा लगई छठी कोना देना अंगना में ठारल खंभा देना देना अंगना में सखी है दुल्हा के खंभा बनलियन कोना सखी है दुल्हा के खंभा बनलियन कोना। राम जी ठाड़ भगलखिन खंभा जगह तो सखी सब कही देखिए ना केना खंभा जगह ठाड़ भगलखिन। अब छोटका भाई जे छथिन शत्रुघ्न महाराज राम कथा में शत्रुघ्न जी सब खंभा जो ओहो बाई देलखिन कहलखिन भैया आप तो खंभा इतने काल तो बकरा बकरी आप तो खंभा जिसमें प्राणों ने होई छे। लक्ष्मण जी राम जी कहलखिन बउआ एको भाई तो इज्जत बचैबतौ न खानदान के तो अहूँ बाजिए देनु टूब से नहीं साबित कर देती मिथिलानी सब कहलखिन नहीं वो छोटका है कि नहीं बुझे गए राम जी के पूछियो ने प्रहलाद के रक्षा ले हिरण्यकश्यप के मारा ले नरसिंह रूप में खंभा फाड़ी के प्रकट भेल छे तो ई तक खंभा बने के हिनका आदत था। राम जी कहलखिन बउआ बुझ गेलिए आ सबके तो क्या बेर सुने नहीं छी कि एक आदमी के 4 गो लड़का बड़ा सुंदर है लेकिन चारू तते तोतराए जे घटक सब घूरी के चल जाए तो बाप कहल के बउआ बाहर गई है तो बजिया नहीं तो जिंदगी भर कुमारे रही जब तो चारू एक दिन घूमा ले निकल रहे तो क्यों नया आदमी देखल के चारू राम लक्ष्मण जगह बड़ा सुंदर करके चारू भाई राम लक्ष्मण जगह केना सुंदर लगे छे तो बड़का के नहीं रही भेले पेट में कुलबुल्ली मच गए बड़का कहे छे जा अठंटी ठलिए या जखन टनन मनन करबे तखन न देखबे वो बाई दिल कहे तो वही से छोटका कहे छे ले बउआ बाबूजी टहने ठलो नहीं बाड़ा टेटू टूटिया बाई डली वो बाई दिल कहे वही से तीसरा नंबर के रहे ठीक है ले बउआ तो तू कहां टूप रहा ली तो हूं तो बाड़िया डली तो तीसरा बाई दिल कहे अब चारी कहल के ठप डबर ले हम तो टूप पे ठप डबर ले हम तो टूप पे दाई तरह सा चारू भाई के मिथिलानी सब बुड़बक मने रखी तो राम जी कहे छथिन हे आहा सब जीतना हम चारू भाई हारना हमरा की करे के से बताओ तो मिथिलानी घर की जना अपना इशारा पर हाँ संसार के नचाबे छे अनंत कोटि ब्रह्मांड के आई मिथिला में हम सब अहाँ के नचाब आ सासुर में वस्तुतः केहनो खानदानी लड़का हुआ केहनो पढ़ल लिखल हुआ लेकिन सखी सहेली सब सार हुई सब नचा भरबे छथिन के जमा के तो जना आंगुर के इशारा करई छी तेना जना आंगुर के इशारा करै छी तई हिसाब से चलू एहि तरह से दुल्हा सरकार के मजाक करैत हाथ परिहास करैत मिथिलानी सब परीक्षण के बाद दशरथ जी के कलश में दशरथ जी से कलश में शगुन ले लें के बाद दुल्हा सरकार के अंदर मंडप के पास लायल गेल। अब आंगन के विधि लेला के बाद सबसे पहले उठंगर के विधि हुई तो दुल्हा सरकार के अब उठंगर करायल जाता है ना अंगना में वही के बाद मंडप के विधि तैयारी होती है। चलो मंडप उठंगर की तो बम लाल कहीं सुसुम पहन के जुगाड़ करिए। बोले दुल्हा सरकार की जय। आजो धने माँ कोटाओ चित चोरे बासे 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 चित चोरे बासे
चारों बरबासे गिरधर छोड़े वासे चारों बरबासे बनी थनी बर औला अवध वासे बने धनी भला आजो धन मातो उठाओ इस छोरे बासे आजो धन मातो उठाओ इस छोरे बासे रघुकुल के वीर कहावती रघुकुल के वीर कहावती रघुकुल के वीर कहावती रघुकुल के वीर कहावती बंधु सखी का से डोरे बासे सखी है बंधु सखी का से डोरे बासे आजो धन मातो डाओ चित छोरे 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 बासे बहिया की नृप फूल बालक की बहिया की नृप फूल बालक की बहिया की नृप फूल बालक की बहिया की नृप फूल बालक जब ओखरी उशरे बासे सखी है जब ओखरी उशरे बासे आयो चित छोरे बासे आजो धने माँ को खाओ चित छोरे बासे आजो धने माँ को खाओ चित छोरे बासे आजो धने माँ को खाओ चित छोरे बासे
घूमी घूमी कुटे सीन धान ललन सब 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 दीदी से होत बेह बरे बासे सखी विदिता होता आजो कहने माँ को छोरे बासे आजो कहने माँ को छोरे बासे चोर बासे चारों बर बासे फजीता चोर बासे चारों बर बासे धनी धनी बर ओला अवध बासे धनी धनी बर ओला अवध बासे आजो बर को पाओ चेत चोरे बासे आजो धन को पाओ चेत चोरे बासे सहस्रपातभूमिगं पुरखे वेदवं सर्वं यद्भूतं यच्छभाव्यं हुतामृतशेषानो जलैलातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायांशमूरुका पादो भूतानि त्रिपादस्यामृतन्तवीर्पादोर्धं दैकुर्गः पादोषे आवं पुनः ततो विकम्बकामशासनारसने अभि ततो विराजजायत विराजो अजपूरुखा जातो अतरिचतमसा धूमिमतो पुरः तस्माज्जज्ञासुमुखः संकृतं राजं वा पशोस्तां सक्रेवाय व्याघ्रारण्याग्राम्याश्च जैतस्माज्जज्ञा सर्वहुतरिचः सामानि जगिरे छन्दावसि जगिरे तस्माद् साजायत जेके च भयादतः गावोह जगिरे तस्मात् जाता अजावयः तं जगं पणैः प्रोक्षं कुर्वन्त्यात्मन्नता तेन देवाय यत्साध्यारिकेशरे यत्पुरुषं विरधोमनिताविकल्पयन्नामुखं किमशासि किं बाहुं किमोरोपादां चेते ब्रह्मणो समखमासीद्बाहु राजन्यः कृतः ओरोत्तदसद्वैस्यामभ्यागं सौद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादिर्जायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्षो देहो समवर्तता पर्वा भूमिर्दिशान श्रोत्रात्तथा लोका अकल्पयन् जगमेनन्ददेवासादि धर्मादि प्रथमान्या सन्नदेहनाकं परिवारः सतन्त्रयन् पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। आज धर्मा कुटाओ चारू बरवासे ई भजन पर रंजन दास जी के तरफ से राजन दास कजियाना इनका तरफ से 51 रुपया के पुरस्कार ले कनी जोरदार ताली बजा दियो राजन दास जी के नाम पर। और चंद्र किशोर ठाकुर जी सोनू ठाकुर बोनू ठाकुर जी के चचा जी की तरफ से चंद्र किशोर ठाकुर जी की तरफ से 101 रुपया चच्चो जी के नाम पर जोरदार ताली बजा दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हाँ अच्छा अच्छा चला वही हजाम के दो दियो सगुन चलो भगले पैसा सवाल चलो अब मंडप पर चारों दुल्हन चारों दुल्हा विराजमान थे और ब्याह तो विधिवत ठंड होते समय नहीं थे बहुत समय होते ठंडा के समय थे तो दुल्लह श्री रघुनाथ बने दुल्हन सी सुंदर मंदिर माही गावत गीत सबे बड़ी सुंदर विप्र जुबा बुली वेद पढ़ाही रामक रूप निहारत जानकी कंगन के नकी पर छाही याते सबे सुध बोल गई कर टेल रहे पलटारक नाही। गुरु वशिष्ठ आचार्य बनल थे सदानंद जी आचार्य बन के बैसल थे जनक जी कोई वेदी मंडप पर बैसल थे आई कन्यादान करवा के वास्ते और साक्षात लक्ष्मी जानकी आई दुल्हन रूप में वही मंडप पर विराजमान है उर्मिला सुकृति मांडवी और आई मिथिला के भाग आई सुनैना जी के भाग
आई जनक जी के आंगन के भाग आई बड़ा सुंदर लग रहा है। चलो सरसों के फूल सिया ज्योति महान है, तीसी फूल सन। हमर जानकी एखन देखै छियै चौर चाचर में चारू कात सरसों के फूल कतेक सुंदर लहरा रहल छै, और किछ दिन के बाद तीसी के फूल से हो। तीसी के फूल के रंग श्याम छै जे राम जी के रंग छै, आ सरसों के फूल सोना कलर के छै जे जानकी के छै। तो राम जानकी के विवाह ई दुनिया में एक द्वितीय विवाह। जब लड़का लड़की के विवाह होइ छै तो लोग जाय छै ज्योतिषी जी के पास कुंडली मिलबै छै, कएटा गुण मिलै छै, 36टा गुण होइ छै। लेकिन राम जानकी के विवाह में सब प्रकार के मिलान है। 2 अक्षर के सीता, 2 अक्षर के राम, उतने अक्षर के लक्ष्मण, उतने अक्षर के उर्मिला, उतने अक्षर के मांडवी, उतने अक्षर के भरत, उतने अक्षर के शत्रुघ्न, उतने अक्षर के श्रुति कीर्ति, जतवे अक्षर के मिथिलेश, उतने अक्षर के अवधेश, जतवे अक्षर के गंगा, उतने अक्षर के सरयू, राज सीता गौर, राम श्यामल। इस तरह से बड़ा बढ़िया मिला। सरसों के फूल सिया ज्योति महान है, तीसी फूल सन। रंग दुल्हा सोहान 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 है, तीसी फूल सन। पूरा दुनिया में पंचमी के ब्याह में सिर्फ 5 दिन की जोड़ी आते के बाद घड़िया भग गए। लेकिन सुनना के आंगन में 4 चांद, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रूपी चांद उगले चारों चांद। जय हो उगले चारों चांद लागी जोगी मोही मन में धरे ध्यान है, कोई जखरा लागी जोगी मोही मन में धरे ध्यान है, सोई प्रभु जी। जखरा लागी जोगी मोही मन में धरे ध्यान, पहुनमा मन में धरे ध्यान है, कोई जय राम जी के बाबा के लिए जोगिंद्र मुनिंद्र बलात्मा परमहंस धारणा ध्यान समाधि करे छे जंगल में जाकर तपस्या। आ वही राम जी के आई देखबे के लिए ई 125 हजाम आदमी के उनका बांधल है। कहावत है कि सबास और खबास में अंतर नहीं थे। आ उत्ता साहब लेकिन बांधल है आ उनका कच्चा धागा से बांध कर
हमारा अंगना कुट खिलान जय हो हमरा अंगना सोई प्रभु अंगना कुट खिलान हमरा अंगना कुट सोई प्रभु हरि बोल कहीं प्रेम से ताली बजा को परम कृपाल प्रभु जनक जहान है सोई प्रभु जी परम कृपाल प्रभु जनक जहान सोई प्रभु जी रेशम गोरिया बहार है सोई प्रभु जी रेशम डोरिया सोई प्रभु जी रेशम गोरिया बहार है सोई प्रभु जी रेशम डोरिया सोई प्रभु जी सरसों फूल सिया धोती महान है दीदी फूल रोज भोल सिया जोशी मान तीसी बोल तीसी बोल तीसी बोल श्री सीताराम और ई भजन पर सरसों के फुलसिया ज्योति महान भजन पर प्रसन्न भको सोनू ठाकुर मनु ठाकुर जी के बहनोई श्री नमनीत ठाकुर जी की तरफ से और हुनकर धर्म पत्नी सोनू ठाकुर मनु ठाकुर जी के बहन ज्योति जी के तरफ से हो 100 रुपया के पुरस्कार 100 रुपया के पुरस्कार लेकर जोरदार ताली बजा दियो बहुत बहुत धन्यवाद भगवान साहब गोटा पर अपन कृपा बने रहती धन्यवाद चलो बेदी पर अहू को ब्याह के गीत कहबे हमर से कौन का जैन किशोरी मोरी अच्छा चलो ये हमरा मने के बात है तो राम वेदी पर में देवता सब स्वयं प्रकट भक आहुति ल रहल छथि राम जानकी के विवाह भ रहल है न छू नहीं और समय के देखे नहीं तो सब न छू तो चलो हजामो आयल छथिन तो उनको सब पूरा भजन गाय पढ़ के कोनो बात नहीं है चलो कौन कहे छे हाँ चलो तो नाछूटा विध होइ छै त नहरीन सटायल जाइ छै त ई सवास के जे ठाकुर छै धियाल जिनका हाथ में नहरनी नहीं जनते एकटा हंसुओ खुरपी पकड़ा दियौ कम से कम चलो पैसा लेते जखन हजाम राम जी के चरण हाथ में ले लिखिल नख काटू न उना सुमंगल घड़ी यही नख में कौन जादू भरी है यही नख पग तग तारे अहिल्या यही नख में कौन जादू भरी जय राम जी के चरणार बिंद के दर्शन ले ब्रह्मादि देवता तरसै छै जे अहिल्या के उद्धार करे आई वो चरण वही ठाकुर के वही हजाम के हाथ में तो जखने हाथ में उनका चरण ले वो बेहोश होकर एकदम
बस्ती में अपन भाग्य की सराहना करे लगले आ वो राम जी के घर की सरकार हमरा मिथिला में तो हजाम के सगुन देल जाय छे तो वो सगुन मांग रहे छथिन नहसू काल में दुल्हा सरकार से चरण सरोज धये मत लई नवनिया सुनु यो राघोजी जय जय दिया की छूना है छूकरा सुनु यो राघोजी दिया की छूना छूकरा सुनु यो राघोजी दिया की छूना है छूकरा दिया की छोरा छोरा हमरा चाहिए बाहुन हमरा चाहिए बाहुन हमरा चाहिए बाहुन हमरा चाहिए बाहुन सारी आंगी रहना सुनो राघो जी नहीं चाहिए कंचन बिरदा सुनियो राघो जी नहीं चाहिए कंचन सुनो राघो जी शबाश गाँव जो है जहाँ नाक कटा देना बड़ा हजाम बन गया अब नाचुअल हुआ करावा की चाहिए आँख के चाहिए अपना मन में खबला मांग लिया नाके कटे नो तो फुरकस से कटा लिया तो कहलखिन सरकार हमरा लत्ता कपड़ा सोना चांदी नहीं चाहिए मिथिला में कमी नहीं है तो की चाहिए तो श्रृंगी संग शांता सुख श्रृंगी संग शांता सुख राम जी के बहिन के बियाह छन श्रृंगी ऋषि शांति ई कथा तो दोसर ढंग के छे दशरथ जी के जखने बेटी भेले तो दान दो देलखिन उनका कोनो जोशी करके जे बेटी रहता अहाँ के ऊपर खतरा है ओकरा ककरो गोद में दे दियो तो ओ राजा अंग रोम बांध के गोद में दे देलखिन आ ओते हुनका ऋषि से बियाह भेल श्रृंगी संग शांता सुख श्रृंगी संग शांता सुख बहुत उठालन सुनो राघो जी अब चाहिए हजमा से सदा राघो जी अब चाहिए हजमा से सदा अरे बहन के बियाह के एगो भ गए दोसर बियाह तो आब न चल समय में दोसर बियाह नहीं होइ छे तो हम केना अपन बहन आके तो दिया हमर बहन के और कुछ मांगो ने अच्छा घबराओ नहीं अहाँ के बूढ़ बाप के 3टा घर वाली है एगो तो लोग के समझ नहीं छे ओ सरकार 3 टहा तो चूड़ा कुटौवन ठकुरा चरौवन सब हो जते हैं बूढ़ दशरथ जी के बूढ़ दशरथ जी के राघो जी हजमा के कोने उपाय राघो जी हजमा के कोने उपाय राघो जी राघो जी दिया के
अब मनु के लेने जब सभा से में चलू ना कोनो बात नहीं है चलते कारोबार चल दक्षिणा दजूर कलाकार के दक्षिणा भाई गिर तो उनका थी न चल हाँ हाँ आप ठीक है चलो यो आप तो वो गवाह वहां सबके खिंचा रहा है चलो चलो तो कौन है नगर के सिंदूरिया सिंदूर बेचे आए रे कौन नगर के सिंदूरिया सिंदूर बेचे आए इंदौर बेचे आयल रे कहाँ के कुमारी सिंदूर बेचा है ललनर कहाँ के कुमारी कुमारी सिंदूर बेचा रे सिंदूर बेचे आयल रे अब नगर के सिंदूरिया सिंदूर बेचे आयल रे अब नगर के सिंदूरिया सिंदूर बेचे आयल रे अब नगर के सिंदूरिया सिंदूर बेचे आयल रे आहे सखी है मिथिला नगर के कुमारी सिंदूर बेचा है सखी है मिथिला नगर के कुमारी दिया सिंदूर बेचा रे मिथिला नगर के कुमारी दिया सिंदूर बेचा मिथिला नगर के कुमारी दिया सिंदूर बेचा रे सिंदूर बेचे आयल रे राम रंगरिया अवधिया सिंदूर बेचे आयल रे सखी है मिथिला पंचों को मारी दिया सिंदूर बेचा सखी है मिथिला नगर के कुमारी दिया सिंदूर बेचा रे सखी है मिथिला नगर के कुमारी दिया सिंदूर बेचा मिथिला नगर के कुमारी दिया सिंदूर बेचा बेदी पर में सीताराम के विवाह चल रहा है वहाँ बराती सबके जेबनार चल रहा है तो यदि बेटा के और गुस्सेला के सासुर जाए समझाना जाए तो गैर सुने पड़त तो चलो दाढ़ी वाला विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ गुरु विराजमान छथिन मिथिलानी सब
राम जी के, दशरथ जी के और गुरु जी के सेहोरे छोड़ रखे गाड़ी। के बाद हम सब चरब जान कन्यादान वाला गीत में और एक गीत के फरमाइश है कि जेहन किशोरी मोरी तेहने किशोर है, समय भ गया तो अखनो 3-4 गीत बाकी है। के बाद फिर आरती है, के बाद भगवान की जन इच्छा है। हेलो, बोलिए दुल्हा सरकार की जय, जानकी मैया की जय। राम जी से पूछे हो, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दो बबुआ। राम जी सा जनकपुर के नारी सब पूछ रहे छथिन की पूछ रहे छथिन कि लोग बतेत काहे गारी, बता दो बबुआ। 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 राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता दो बबुआ। लोग बतेत काहे गारी, बता दो बबुआ। लोग बतेत काहे गारी, बता दो बबुआ। तोहरा से पूछौले ओ धनुष धारी, तोहरा से पूछौले ओ धनुष धारी। तोहरा से पूछौले ओ धनुष धारी, तोहरा से पूछौले ओ धनुष धारी। दो भाई गोर काहे हो, दो भाई गोर काहे, दो भाई गोर काहे, दो काहे कारी, बता दो बबुआ। मैथिलानी सब पूछे छथिन दुल्हा सरकार से कि दो भाई गोर काहे, दो काहे कारी, बता दो बबुआ। दूटा भय गोर छथिन, भय कारी छथिन। अगर एक बाप के संतान छथिन तो कारी और गोर केना भ गेलखिन? राम जी और भरत जी कारी छथिन और लक्ष्मण और शत्रुघ्न कथी छथिन? गोर छथिन। एक बाप के संतान तो एके रंग के होबक चाहिए ने, नियम तो यह कही छे, लेकिन एता तो नियम बदल गई है। दुल्हा सरकार दो भाई गोर और दो भाई कारी छथिन। मैथिलानी से वह पूछे छथिन दो भाई गोर काहे, दो काहे कारी, बता दो बबुआ। तही द्वारे ताली बजा का लोग बतेत काहे गारी, बता दो बबुआ। लोग बतेत काहे गारी, लोग बतेत काहे गारी, बता दो बबुआ। लोग बतेत काहे गारी, बता दो बबुआ। जय हो। पकल पकल दारी, बूढ़ा बाबा के पकल पकल दारी। आई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दारी, आई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दारी। देखन में पातर हो, देखन में पातर, देखन में पातर
बता दो बबुआ। यो दुल्हा सरकार अहाँ के साथे जे एगो बूढ़ा बाबा आयल छथिन, एता जे बूढ़ा बाबा छथिन हिनकर केस और दाढ़ी पूरा पाकल छन, एकोटा ने केस और एकोटा ने दाढ़ी कारी छन, हिनकर पूरा केस दाढ़ी पाकल छन। ई बूढ़ा सरकार तो देखा में पातर छथिन, लेकिन कते कते खाई छथिन, जते भाई भाई थारी जते बुनिया बोलल छले प्रसाद में सब खाए। ई बुढ़वा बाबा जे छथिन एते पातर, लेकिन पूरा बुनिया जते खाना रहे घर के अकेले पूरा खा गेलखिन। दुल्हा सरकार अहाँ के गुरुजी एहने छथि, वह भाव छै मिथिलानी सब कहि रहल छथिन, देखन में पातर और खाए भैर थारी बता दो बबुआ। एक बार जोरदार ताली बजा दियो बुढ़ा बाबा के नाम पर और प्रेम से ताली बजा का। लोगवा देत काहे गारी बता दो बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता दो बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता दो बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता दो बबुआ। जाओ कहतिन स्नेह लता मन में बिचारी, कहतिन स्नेह लता मन में, कहतिन स्नेह लता मन में बिचारी, कहतिन स्नेह लता मन में बिचारी। हम सब लागै छी हो, हम सब लागै छी, हम सब लागै छी सर होई जी तारी बता दो बबुआ। आब मिथिलानी सब की कहै छथिन, यो दुल्हा सरकार अहाँ के नहीं बुझल है, हमरा मिथिला गांव में शायर और सरहोजनी सब दुल्हा सरकार के गाइड द के स्वागत करै छथिन। अपनो सबके गांव में जे बियाह होइ छै तो दुल्हा सरकार के कते कते गाइड देल जाइ छै। एत दाई सब बैसल छथिन, हनुमान नगर वाली दाई, मुरैठ वाली दाई सब, हिनकर सबके गाइड तो नामी छै। गाड़िए नहीं मारी छै, ठुनका के मारियो नाम। एहन एहन गाइड जे हम सब अहाँ सब कतौ ने सुनबै, दाई सब एहन एहन गाइड दै छथिन और दुल्हा सरकार के गाइड द के स्वागत कैल जाइ छै। दुल्हा सरकार के मैथिलानी सब इहे कहै छथिन, अहाँ तो आबद के रह वाला छी, अहाँ की बुझबै मिथिला धाम के बात। कैले कि हम सब कैले गाइड दै छी, हम सब लागै छी सर होई जी सारी बता दो बबुआ। और अंतिम पंक्ति है, आग्रह करब जे कनी दोनों हाथ ऊपर उठा कर कनी ताली बजा ली, कैले कि दुल्हा सरकार अहाँ सबके सामने बैसल छथि, हिनका सामने अपन दोनों हाथ ऊपर उठा कर कनी प्रेम से ताली बजा ली। लोग बतेत काहे गारी बता दो बबुआ, 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 लोग बतेत काहे गारी बता दो बबुआ। बोल दुल्हा सरकार की जय। अब एते गाइड पढ़ल गेला मजाक के बात, मिथिलानी सब कते चलाक कते धूर्त अपना में शिक्षा बुद्धि क लेलखिन आ दूटा ग्रुप बना लेलखिन। एगो हाँ श्री सीताराम और दुल्हा सरकार के सुंदर गायक पर प्रसन्न भक हमर चाचा जी श्री अशोक ठाकुर जी और चाची जी के तरफ से 100 रुपया के पुरस्कार ले, कहीं जोरदार ताली बजा दियो सब आदमी। बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान सब गोटा पर अपन कृपा बने रहती। धन्यवाद। दो ग्रुप में बट गेलखिन, एगो कह छथिन हे अहाँ सब अब तते गाय पढ़लियन है जो पहुन के काना काना सन के मुंह भल, तो अब अहाँ सब जे गरियाब तो हम हिनके तरफ से अहाँ सबके गाय पढ़ब। पहुन अब हम अहाँ के पार्टी में मिल गए, वहाँ चिंता नहीं करू, लेकिन 4टा बात हम पूछे छी, अहाँ जवाब दे दियो। आप क्यों गाइड दिए, यदि क्यों गाइड पढ़ली तो हम सब उनको गाइड पढ़। तो कहे की छथिन कि राम लखन सन सुंदर बर के
जन पढ़ियन के उगारी है। राम लखन सन सुंदर वर के जन परियन की उगारी है। राम लखन सन सुंदर वर के जन पढ़ियन के उगारी है। राम लखन सन सुंदर वर के जन परियन की उगारी है। केवल हास विनोद ही करियन, केवल हास विनोद ही कहियन, उचित कथा गुई है। केवल हास विनोद ही कहियन, उचित कथा गुई है। राम लखन सन सुंदर वर जय राम लखन सन सुंदर वर के जन परियन की उगारी है। राम लखन सन सुंदर वर के देखियो अखन तक गाड़ी शुरू नहीं भेले, आ पानी पीना शुरू भ गेल हुनका गाड़ी पर गिर पानी पिया पिया के गाड़ी तो पहिल गाड़ी पहिल कही छथिन दुल्हा सरकार के पक्ष में जो मिलल छथिन, कही छथिन सरकार प्रथम कथा ई पूछियन सखिए कहता तनिक विचारी है। प्रथम कथा ई पूछियन सखिए कहता तनिक विचारी है। वो कहता तनिक विचारी है। पहली बात पूछियन दुल्हा सरकार सा, राहुल जी तक कहला जे एक माँ बाप के संतान तुरंत केना है, लेकिन बाजो में कभी अखन नया सीखे छे बजनाई ने इमहर उमहर भ जाए छे। यदि माँ बाप दोनों गोर है, एगो कारी छे एगो गोर छे तहन तो गोर कारी संतान भ जेते स्वाभाविक है। अब माओ गोर आ बापो गोर तखन जो संतान कारी भेल तो पूछू जे दाल में किछु काला है। एगो बात भेलैया, एगो चीज भेलैया, दरभंगा में गाड़ी उनट गेलैया आ बिना बापे के बेटा जन्म गेलै। राम जी के लिए सह कहावत है, तो दशरथ गोर कौशल्या गोरी भरत राम की ठानी। दशरथ गोर कौशल्या गोर भरत राम की ठानी। दशरथ गोर कौशल्या गोरी भरत राम की ठानी। दशरथ गोर कौशल्या गोरी भरत राम की ठानी। अब कहलखिन राम जी जा अहाँ कहलू जे हमरा तरफ से बाजब। अब खनी अहू सब विचारिए जे सखी राम जी के तरफ मिलल छथिन से कहे छथिन जे सरकार के कहियो तो हम सब तो यह सुनलिए कि गोर माँ बाप के संतान गोर हो अहाँ के चारू भाई में तो 50-50 आधा आधा जो चारू कारी रही तो तैयो चले। दू भाई गोर छी, दू भाई कारी छी। और राम दशरथ जी गोर, कौशल्या के सुमित्रा गोर, तो कहू तो गोर माँ बाप के संतान कारी किया भेल। अब कहू वो तो रामे जी के तरफ मिलकर रामे जी से पूछ रहे छथिन गाड़ी भेले कि नहीं भेले, सीधे डायरेक्टे गाड़ी भेले। जहाँ सबके पैदाइश अपना माँ बाप से नहीं है, कहीं गलत जगह सब भेले से गाड़ी भेले। अच्छा करके छोड़ू ये सब बात तो भगवान खा छे। अकत कथा की कहूँ सखी है कहीं तो लागत भारी है। अकत कथा के कहूँ सखी
लगैया कि लाज लगैया आए वो कहू तो पहुन यो धनुष वाला पहु धिया पुता जे जन्म ले छै तो में केकर केकर जरूरी पड़े छै माय बाप मिलकर संतान के जन्म दै छै तो मायो के जरूरी पड़े छै आ बापो के अहाँ के जन्म भेल ते में माय तो रहे बाप रहे की बापू रहे बाप नहीं रहे क्या खीर खाए बालक जन्म ले अवधपुरी के नारी रे खीर खाए बालक जन्म अवधपुरी के नारी खीर खाए बालक जन्म ले अवधपुरी के नारी खीर खाए बालक जन्म अवधपुरी के नारी। अब देखिए लक्ष्मण जी के एगो मौका भेट गए बाद लेकिन अहाँ सबकी बात मिथिलानी कहब तो लागत छक्स एगो कहावत चल छे थोड़े दिन तो लागत अहाँ के छक्स हमर तो पैदाइश खीर खा के भेल आ अहाँ के जे जानकी के पैदाइश केना भेले बाप तो माय के जरूरी छे ना बाप के जरूरी जानकी के जन्म तो भेल छन हर जोत बेटी जन्मौलन मिथिला के नारी और लक्ष्मण जी कहलखिन तुरंत मिथिलानी कहे चले ओ सटर सटर करे छी अखने हम बजाबी कहू तो 60,000 पुत्र जन्मौलन सगरक नारी छिनारी छिनारी शब्द के मतलब बढ़िया हो छे लेकिन मानल गेले तो हिनका खानदान में राजा सगर 60,000 पुत्र भेल छे यो बहु जे महिला 60,000 बच्चा के जन्म दे ओकरा महिला कहवे कि बच्चा प्रोडक्शन करे वाला फैक्ट्री कहवे से कहू तो 60,000 बच्चा के खानदान में एगो महिला पैदा करे कि 60,000 अकत कथाई कहूँ सखी है लागत हमारी भारी है 60,000 पुत्र जन्मौलन सगर नारी नारी 60,000 पुत्र जन्मौलन सगर नारी नारी राम लखन अब राम जी के मूल एकदम काना काना संत कही छथिन रहले थी ने कबलाइन है अपना मिथिला में एगो मुरैठ वाली नानी छथिन तो हुनकर माय बाप के नाम नहीं भेटलन तो धरकिन मरनी देवी तो हिनकर नामो ने हम कहे छे मरनी देवी कहना यो खराब लगे चलो लेकिन मरनी देवी जे देवी होती वैष्णव छथि बहुत बढ़िया बढ़िया हमरा सबके नीक लगे जब तक छथि तब तो धरती पर मनाबे छे खूब दिन रहे हमरा सब कहीं ना बात कहतो मंचों पर बात कही देती या चलतो फिरतो बात कही देती तो कालखिन एक सखी हे राम दुल्हा सरकार के काना काना सन के मुंह भेल अपना मिथिला में की परंपरा छले जे महुआ जे होई छले तो दुल्हा रुसई छले पहिने आप तो किया रुसते आप तो महुआ कोन होई छे तो चट मंगनी पट विवाह विदाई क दै छे नहीं तो खीर नहीं खाएब तो की ले पाहू तो हम घड़ी ले ओई समय में तो कोना 4 चक्का रहे कहाँ ये सब रहे टीवी वॉशिंग मशीन घड़ी ले तो क्यों कहीं रेडियो ले तो क्यों कहीं साइकिल ले रूसल जाई चलिए अपना मिथिला के परंपरा छे कि पाहुन के कना के नहीं विदा कैल जाय छे हंसा के विदा कैल जाय छे तो कहलखिन का तुरंते पाहुन चलू अब अहाँ के गाय नहीं बढ़ तो पाहुन एक बात करारी करू की करारी करू तो हंसी खुशी मिथिला सो जाइते अब अहाँ के बाबूजी के 3 गो मैं नहीं संभरे छे हंसी खुशी मिथिला इतबे करू करारी है हंसी खुशी मिथिला से जाइते भेज देव महतारी है राम लखन सन सुंदर भर के जनी पढ़ियन क्यों गाड़ी है इस तरह से सासुर में राम जी के मिथिलानी सब हास परिहास और इतने आनंद के अनुभव भ रहा है जे आनंद ई तो भगवान की कृपा से प्राप्त हो चलू अब राजा ई गीत कथी आले कि राम जानकी के जोड़ी इहो सब ठिठुरैत हेतै इनका सब के तो सालो ताल ध गेल कनि ठंडा लगैत हेतै तो सब पहिने से चलू जे है न किशोरी मोरी तेहने किशोर है जेहने
किशोरी मोरी तेहने किशोर है विधिना लगाओल जोरी केहन बेजोर है विधिना लगाओल जोरी केहन बेजोर देहन किशोरी मोरी देहन किशोर है जेहन किशोरी मोरी जेहन किशोर श्याम भरल उमरल घटा घन घोर है श्याम भरल उमरल घटा घन घोर श्याम श्याम भरल उमरल घटा घन घोर है भरल उमरल घटा घन घोर दूल्हा सरकार काली घटा के समान हमर बहन किशोरी इमहर किशोरी मोरी पूनम इजोर है महर किशोरी मोरी पूनम जोर वीरिना लगाओल गोरी केहन जोर लगाओल गोरी सरिसों के कलिसिया मोती बेजान है सरिसों के कलिसिया होती बेजोर सरिसों के कलिसिया मोती बेजान है सरिसों के कलिसिया होती बेजोर ज्योति जानकी सरसों के फूल के समान अतिशी के फूल सन नवल किशोर है तेरे सिर बोल सरस
किशोर जय हो लगावल डोरी के हरा जोर लगावल जोरी जोगी मोनी कहलानी जोग है कहलानी जोग है। जय राम जी के बाबल जोगी मुनि सब तपस्या के से मोरा पाहुन वो मिथिलावासी के संबंधी बहनों से मोरा पाहुन राम चित छोड़ मोर पाहुन राम चित छोड़ विधि ना लगावल जोरी विधि ना लगावल जोरी के हरा जोर सरकार श्री सीताराम। और इस सुंदर भजन पर प्रसन्न होकर सोनू मोनू ठाकुर जी के मम्मी और पापा श्री अशोक ठाकुर जी और उनकर धर्मपत्नी जी की तरफ से 51 रुपया के पुरस्कार ले कहीं जोरदार ताली बजा दियो सब आदमी। भगवान सब गोटा पर अपन कृपा बने रहती। धन्यवाद। चलो राम सिए सिर सिंदूर देही शोभा कहीं न जात विधि केरी होम समय धरि तन अरुला अति सुख आहुतली अहि विवाह संयोग कही कहीं विवाह वैदेही जय घिया चढ़ाई बाबा ई गीत एक अंतिम कर रहा छी। एक बार लावा छिड़िया का दुरा सरकार के कोवर में भेज कर हम समाप्ति करब बस 5 से 10 मिनट में। लेकिन ये गीत जे विवाह प्रसंग में और मानव के जीवन में एक कन्यादान एहन प्रसंग है जो कहने कहने महात्मा के छाती फाट जाए और हृदय विदीर्ण भ जाए। हमरा वो याद है कि हमार भाभी लगती कलगांव वाली भौजी वो कते पढ़ल लिखल छथिन तो सब आदमी के छिपल नहीं है।
लेकिन वो जो बेटी के ब्याह करखिन हमर भतीजी आशा के कन्यादान जो भेले हमरा याद है हम दरवाजा पर रही सुतल आ जखन कन्यादान के समय भेले तो ये तसे कने तो हमरा पास दिखी वही रह हम कहली की भेल क्या कनै छी तो आज आशा दूसर कुल में जा रहा है आशा के कन्यादान भ रहा है मतलब हिनकर जे स्तर के छथि या ओहि स्तर के भाव जे करी हमरा बहुत दिन बात के भ गेलै अब तो आशा से हो सासुई सब भ गेलै नाति पोता सब भ गेलै ओहि समय के बात कही छी कन्यादान और यह साहित्य जगत में है कि महाकवि कालिदास के विश्व के सबसे बड़का कवि बना करके जो शकुंतला के विदाई समय में कोई कन्नु ऋषि के मन में जो भाव ले कालिदास लिखने छथि कन्या के दान के समय विदाई के समय की भाव होइ छै जब क्यों गृहस्थी माय बाप अपन बेटी के कन्यादान करे छे तो उनका हृदय में की भाव हो जाए जनक तो बड़ा ज्ञानी छथिन आ जिनका आंख में आंसू हो रहे छे चल उठा उठा जंघिया चढ़ा चढ़ाई बाबा वैसेला मंडप पर बाबा करथि कन्यादान आरे बाबा करथि कन्यादान शिशो सोई रोए मैया सुने अयोध्या होई सखीरा आए अयोध्या हुई सखी मेरा जानी कालो जाने खिलो भैया सुनैना यो होती जग में आगे होती जग
पर ताही पीछे शोभे दूधी धान में। आहे ताही पीछे शोभे दूधी धान में। जगिया जरा रे बाबा बैसता मंडप पर। बाबा करती कन्यादान आए बाबा करती कन्यादान रे। आगे शीशो शीशो के शीशो की रोय भैया नैना। आए आजो दिया हुई छतरिया चरा रे बाबा बैसता मंडप पर। आहे बाबा करती कन्यादान रे। आहे बाबा करती कन्यादान रे। श्री सीताराम और ई जंगिया चराय बाबा ई भजन पर प्रसन्न भगव रघुनाथपुर वाली दीदी की तरफ से 100 रुपया के पुरस्कार है। और अशोक ठाकुर जी के छोट भाई किशोर चचा और उनकर धर्मपत्नी जी की तरफ से 51 रुपया के पुरस्कार। और कन्हाई चचा और उनकर धर्मपत्नी जी की तरफ से हो 100 रुपया के पुरस्कार है। कनी जोरदार ताली बजा दे सब आदमी। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान साहु बेटा पर कृपा बनी रहे। धन्यवाद। चलो एक लावा छीन दियो। लावा बीच बीच के खा ले। लावा खुशी के प्रतीक हो जाता है। लावा छीन जाए अब कहीं नहीं कहीं नहीं कहीं नहीं कहीं नहीं हमारा आवाज फंसे गाबिए क्या करूँ अभी छे वही में गाइड सीखा ली मंगल मंगलाया जो शोभे मंगल मंगलाया जो शोभे सूरा गाना चढ़ा बेमान शोभे 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 बीची बीची खाओ 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 शोभे शोभे आनंद आनंद शोभे आनंद आनंद शोभे थोड़ा गण चढ़ल विमान शोभे हर
खाओ लावा खिलाओ खाओ बिछी बिछी खाओ रघुनाथपुर वाला हाजी के बहिन हमरा जनवार में जे के छथिन ये लोहन तिनका संग ही लगाओ ओ बाहो बिछी बिछी खाओ ओ बाहो बिछी बिछी खाओ अंबर का अपन का के संग ही लगाओ बाहो बिछी बिछी खाओ ओ बाहो बिछी बिछी खाओ अब दूल्हा सरकार के घर से विदा करो और बोध लता जी बड़ा बढ़िया कहथिन लावा वाला गीत पर प्रसन्न होकर सोनू मोनू ठाकुर जी के मौसी जी होरल पट्टी वाली मौसी जी के तरफ से 100 रुपया के पुरस्कार है। कनी मौसी के नाम पर जोरदार ताली बजा दियो। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। मौसी के लगलन की पड़ोसिया के गरियले से निक होरल पट्टी रघुनाथपुर लगे पास में चलो ठीक। और मौसी जी पुरस्कार दिलखिन है तो दीदियों ने पाछू छथिन रमपट्टी वाली दीदी जी के तरफ से हो 100 रुपया के पुरस्कार दीदियों के नाम पर कहीं जोरदार ताली बजा दियो। धन्यवाद। आरती के बाद अथी दुर्गा सरकार कोहबर में जाई छथिन के बाद आरती होई छे कोहबर वाला फिर चांदी के वाला अलग विध होई छे हम सब विसर्जन करब। पहले तो राम कलेवा हो चले डोमा डुमनिया बने चले गाड़ी पड़े चले चलो तो दुल्हा सरकार कोबर में जा रहे थे और कोबर के द्वार छकाई हुई चले से द्वार छकाई करे पार करे थे राम जी के दो जगह बड़ा लाज है। सासुर में कोबर जा रहे तक सार सरोज करके दुल्हा सरकार द्वार छकाई दियो कहकिन तब बाबा जी के संग आयल से हमारा पास तक किछु ने तो ऐठन के कहलखिन सार सरोज साहब जो पाऊँ हम कोनो हाँ रुपया पैसा मंगाई छी जो बाबा जी संगे है ना उसे नहीं मंगाई छी हमरा मिथिला में रुपया पाई के कमी नहीं छे तो जे मंगाई छी से सुन लिया। द्वार के छकाई ने गए पहिने चूक दियो यो रघुवंशी लाला द्वार के छकाई ने गए पहिने चूक दियो यो रघुवंशी लाला द्वार के छकाई पहिने चूक दियो यो रघुवंशी लाला कोहबर में सीधे जानी जाओ यो रघुवंशी लाला कोहबर में कोहबर में सीधे जानी जाओ यो रघुवंशी लाला। अपन बहिनी के दिया हो यो रघुवंशी लाला हमरा भैया सा अपन बहिनी के दिया हो यो रघुवंशी लाला हमारा भैया अपन बहिनी के दिया हो यो रघुवंशी लाला हमरा भैया सा अपन बहिनी के दिया हो यो रघुवंशी लाला अब घर शंका के माँ यो रघुवंशी यो रघुवंशी लाला रघुवंशी लाला एक बार क्या बात
बढ़िया गाय बनी छथिन जी अहाँ के बूढ़ बाप के 3टा में आए हमरा कक्का के बियाह ने भेल एहनो छथिन जे कुमार बा रह जाय छथिन हमरा कक्का सा अपन मैया के बियाह हो शीला मेरा कका साया बन मैया के बियाह हो रघुवंशी लाला। अरे कनी ठाकुर जी के पूछू न रे सवास वाला के मंजूर छन कि ने बात हमारा कका सावन मैया के बियाह हो रघुवंशी लाला मेरा कका साया बन मैया के बियाह हो रघुवंशी लाला। की है दोनों घर गुजर रघुवंशी लाला दोनों घर गुजर रघुवंशी लाला। ऐसी असामिन सरकार भोज मंदिर में करो बिहार ऐसी असामिन सरकार भोज मंदिर में करो बिहार ऐसी असामिन सरकार भोज मंदिर में करो बिहार। चलो हमार सोनू मोनू के जे इच्छा छे हम सब अपना जे भगवान क्षमता देने छे मटकोरों में विवाह कीर्तनों में कोनो विध नहीं छोड़े चाहना और एक राम खलेबा हो तो राम खलेबा नहीं है लेकिन एक गीत कनी 2 लाइन के मात्र वो जो डोमड़ा डोमनिया वाला नहीं डोमड़ा कोमरिया घेने ठाड़े हो लाल से हमरा नहीं अबैया सीधे है के मामा जी से जते लो सकनो उते लोग हम काज करे छी अब मामा जी तो चली गला गोलोक चली गला तो कोनो बात नहीं तो कोहबरबा के शोभा अपार है कोहबरबा के शोभा अपार है कोहबरबा की शोभा अपार है कोहबरबा के शोभा अपार है कोहबरबा की शोभा अपार है कोहबरबा के शोभा अपार है कोहबरबा की शोभा अपार है। क्या बार जहाँ खासा नवल दरबार है जहाँ खासा नवल दरबार है जहाँ खासा नवल दरबार है जहाँ खासा नवल दरबार है। बानों की बीड़ा चबाती कोई लालन से अखिया मिलाती कोई बानों की बीड़ा चबाती कोई लालन से अखिया मिलाती कोई बानों की बीड़ा चबाती कोई लालन से अखिया मिलाती ओ कोई बानों की बीड़ा चबाते कोई लालन से अखिया मिलाती। करनी कोहबर में नखरे हजार है 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 कोहबरवा की शोभा अपार 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 है खासा नवल दरबार है जहाँ खासा नवल दरबार है खासा नवल दरबार है जहाँ खासा नवल दरबार है कोहबरवा की शोभा अपार है कोहबरवा की शोभा अपार है। दुल्हा सरकार की जय विवाह महोत्सव की जय। चलो जी भगवान के कृपा है सेवा प्रस्तुत किया अब मोनू के एक फरमाइश है सब आदमी तो ठिठुरल बुझाई छथिन
कि राम जी की सेना वाला, चूंकि 22 तारीख के राम जी की सेना के बड़ा जुलूस चले भारतवर्ष में, तो की कही छै तो तोरे बानर बना पड़ते। चलो तो राम जी के सेना पर अब इच्छा है तो फिर प्रोग्राम दोबारा तो नहीं होते। और सुंदरकांड है कल खुना, सुंदरकांड के समय की रखबे 12-1 बजे से नहीं, शाम में। शाम में तो बहुत रात बजे थे। हाँ 3 बजे शुरू करो, 6-7 बजे किस भजनों भावे थे। हाँ ठीक से तो कह रही आ सबके सुंदरो कांड लेल हकार है। अरे हकार तखन लगातारे तई के बाद भोजो के हकार है, निमंत्रण नहीं सब है परसों के लिए कल सुंदर कांड के लिए। चलो ताई राम जी के सेना वाला की इच्छा से तो हो जाए, उसके बाद आरती कह और प्रसाद कहीं सब आदमी के लगा कर प्रसाद बन तो हमारा उपरा के नहीं भेटा से सब ध्यान रखा। चलो बोल सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। देखियो हर हर महादेव के गाना के फरमाइश भेले और हर हर महादेव में एको आदमी के हाथ नीचा नहीं रह चाहिए जखन हर हर महादेव के नारा लगता है। कहले कि 22 तारीख के अहाँ सब राम जी की सेना के जोश देखलिए। दरभंगा में तो जना बुझाई चले एकदम पूरा रोड भरल छे, कतो पैर देव के जगह नहीं रहे। राम जी के बानरी सेना के जे जोश रहे वो 22 तारीख के देखा के भेटल। हम सब चाहब जे अतो अहाँ सब जतबे आदमी छी ओतबे एहन जोश देखाबू जे रावण ई कलयुग से भाग जाए और धर्म के विजय हो जाए सदा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव महादेव। जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय, जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय। बोलो जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय, जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले। पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, पाप अनाचार में और अंधकार में एक नई ज्योति जले, मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। करेंगे धरती यह प्रण है श्री राम का, यह प्रण है श्री राम का, यह प्रण है श्री राम का। जब तक काम न पूर्ण होगा नम नहीं विश्राम का, नाम नहीं विश्राम का, नाम नहीं विश्राम का। उसे मिटाने चले हैं जिसका मंत्र वयम रक्षाम का, मंत्र वयम रक्षाम का, मंत्र वयम रक्षाम का। समय आया निकट राम यार रावण के संग्राम
तीनों लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है, तीनों लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है, आज मनोकामना फली, मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। ताली बजाते हुए, प्रेम से झूमते हुए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रामचंद्र जी के संग लक्ष्मण कार्य में लेकर बाण चले, कार्य में लेकर बाण चले, कार्य में लेकर बाण चले, लिए विजय विश्वास हृदय में, संग वीर हनुमान चले, संग वीर हनुमान चले, संग वीर हनुमान चले। सेना संग सगरीव नील नल अंगद छाती तान चले, वो अंगद छाती तान चले, वो अंगद छाती तान चले। उसे बचाए कौन कि जिसका मत करने भगवान चले, वध करने भगवान चले, वध करने भगवान चले। जय श्री राम। क्या है आगे आगे कौन है? रघुनाथ है। यहाँ रघुनाथ जी बैठे हैं ना, इसलिए आगे रघुनाथ है, वीर साथ साथ है, आगे रघुनाथ है, वीर साथ साथ है, एक से एक बले, मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। प्रेम से ताली बजाते हुए सभी जय हो। जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु लंका पर डेरा डाले, जब महासागर पार हो, जब महासागर पार हो, जब महासागर पार हो, कब हो सफल अभियान हमारा, कब सपना साकार हो, कब सपना साकार हो, कब सपना साकार हो। पाप अनीति मिटे धरती से, धर्म की जय जयकार हो, धर्म की जय जयकार हो, धर्म की जय जयकार हो। कब हो विजय श्री राम हमारे, कब रावण की हार हो, सब रावण की हार हो, सब रावण की हार हो। जय श्री राम। और क्या है? केवल राम जी से आस है, इसलिए राम जी से आस है, राम पे विश्वास है, हरि बोल। राम जी से आस है, राम पे विश्वास है, राम जी करेंगे भली, मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले। हरे हरे महादेव,
हर हर महादेव। श्री सीताराम रघुनाथपुर वाली मौसी इनका तरफ से 101 रुपया के पुरस्कार। लालपुर वाली दीदी इनका तरफ से 100 रुपया के पुरस्कार। और दरभंगा वाली दीदी इनको तरफ से 101 रुपया के पुरस्कार है। लेकिन जोरदार ताली बजा दियो। और शंकर भैया के धर्मपत्नी जी के तरफ से 51 रुपया के पुरस्कार। और मुरैठ वाली दाई की तरफ से 51 रुपया के पुरस्कार। कहीं जोरदार ताली बजा दियो। देखियो और सुनील चाचा के कन्या जी की तरफ से 51 रुपया के पुरस्कार। इनको नंबर जोरदार ताली बजा दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जलवार में कम जोश है, पूरा जोश देख रहे। दरभंगा वाली दीदी के भेज दे। अरे अमे सब हाथ उठे लगे, पप्पू के छोड़ी तहन हाथ घुसे नहीं छत में चली गए। चलो अब आरती कर जाए। बहुत बढ़िया। ओम आवाज शीत लग नहीं ओम खगली गर्भ संभोतम करभोरम तुपदीपितम आरार्तिकम हम कुरमे पश्चिमे बरदो हेलो सीताराम जी के आरती उतारो है सखी। सीताराम जी के आरती उतारो है सखी। राजा राम जी के आरती उतारो है सखी। राजा राम जी के आरती उतारो है सखी। उतारो है सखी के निहारो है सखी। के उतारो है सखी के निहारो है सखी। चारों दूल्हे हाथे आरती उतारो है सखी। चारों दूल्हे हाथे आरती उतारो है सखी। राजा राम जी के आरती उतारो